रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। और रोज़ की तरह आज का दिन भी आपका बहुत खूबसूरत गुज़र रहा होगा और मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा है। मेरा तो इसलिए अच्छा गुजरा है कि मैं तो उठी हूँ और उठकर मेकअप किया और मैं यहाँ पर चली आई। आप लोगों का थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। आप बच्चों को नाश्ता देने के भी बिल्कुल मूड में नहीं होंगी। आपका दिल चाह रहा होगा कि बाज़ार से ही पराठे अंडे मंगवा कर खिला दें, जैसे मैंने अपने बच्चों को खिला दिए पराठे अंडे मंगवा कर कि पुत्र मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस टाइम गर्मी च पराठे बनावा, और किसी भी औरत का दिल नहीं चाह रहा था। मगर जो आपके फ़र्ज़ हैं वो तो आपने निभाने हैं। जैसे हमारा ये जॉब है, हमें आकर करनी होती है और लाजमी है कि हमने अपना काम पूरा करना है और ईमानदारी से करना है। इसी तरह हर माँ का, हर बहन का, हर बेटी का, हर बीवी का फ़र्ज़ होता है कि सुबह सुबह वो अच्छा सा नाश्ता अपने शौहर को करवा दे, अपने भाई को करवा दे, अपने बेटे को करवा दे, तो बहुत अच्छा हो जाता है, मूड भी अच्छा होता है। घर का नाश्ता तो वैसे ही वक्री बात होती है। और हमारे साथ आज माशाल्लाह से बहुत सारे गेस्ट हैं। वो तो रोज़ ही होते हैं। कोई नवी गल दसो, तुसी कहना है यही कह रहे होंगे आप लोग, कोई नई बात बताएं कि आपके पास मेहमान नहीं है। मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सुबह की बैठक का जो फॉर्मेट है ना वो यही है कि मेहमान ज़्यादा और हंसते रहें। और कुछ को पंजाबी नहीं भी आती तो वो हंसेंगे ज़रूर। मुझे पता है कि वो मेरी पंजाबी समझ जाएंगे, मेरी चवलें भी समझ जाएंगे कि मैं कितनी बड़ी बड़ी चवलें मारती हूँ। अच्छा जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह का आगाज़ हमारा सुबह की बैठक से हुआ है। हम मेहमानों की तरफ भी चले जाते हैं क्योंकि साथ होंगे तो हम अच्छी खासी चिट चैट कर लेंगे। हम पहले राइट जाएंगे कि लेफ्ट? मेरा राइट ही देखो तुसी ज़रा, जड़ा मेरा लेफ्ट है वो मेरा राइट है, तो जड़ा मेरा लेफ्ट है। अच्छा जी, हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ है कशमाल हसन। अस्सलाम वालेकुम। ये जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आप ड्रामे देख लेते हैं बड़े आराम से बैठ के टीवी पर, और आपको नहीं पता होता कि किन किन लोगों की मेहनत लगी हुई है। ये हम एक्टरों से पूछें कि हम तो बड़ी अयाशी से बैठते हैं वहाँ पर जाकर, मगर जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है सबसे टफ टाइम उसका होता है। डायरेक्टर भी अपनी कुर्सी पर बैठा होता है, मगर जितनी भी डांट, जितनी भी बुराइयां हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर होती हैं कि अगर इसने स्क्रिप्ट नहीं दिया किसी एक्टर को, तब भी इसको चिड़के पड़ती हैं। और अगर स्क्रिप्ट मिलने के बाद एक्टर अगर स्क्रिप्ट पीछे रख देता तो वो भी इल्ज़ाम असिस्टेंट पे होता है। कैसा कशमाल? बिल्कुल सही, ऐसे ही। सलाम दुआ कर ले लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ सैयद कशमाल हसन। कैसे मिला है ना, हीरो बने आया इस टाइम वैसे। अच्छा जी, उसके साथ है जाहिद बज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जाहिद बज़मी भी सेम टू आलिया जमशेद होस्ट भी हैं और आरजे भी हैं और इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं। मेरी तरह गाना भी गा लेते हैं, सिर्फ डांस नहीं कर पाते मेरी तरह। बस वो थोड़ा सा इनको कॉम्प्लेक्स रहता है मुझसे, इसलिए ज़रा मुझसे दूर रहते हैं कि यार इसकी तरह डांस क्यों नहीं करना आता मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। कैसा लग रहा है बैठक में आकर? माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पुराना वक्त था जब स्क्रीन मतलब हम कैमरे के पीछे होते थे, या वो वाला टाइम रेडियो वाला कि जब हम सिर्फ आवाज़ जा रही होती थी। और मैं समझता हूँ कि हम अपना तारुफ जो आरजेज़ हैं वो जब भी करवाते हैं वो एक अंदाज़ होता है। हाँ। और उसके हवाले से हमने एक शेर है जो अक्सर हम कह रहे होते हैं, उसमें ये है कि हम नगरी नगरी जाते हैं और घर घर गीत सुनाते हैं, हम गलियों गलियों आंगन आंगन प्यार का दीप जलाते हैं। बेशक। हम खुशबू के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं, जो ग्राहक फूल हो जैसा हो हम बिन दामों बिक जाते हैं। बहुत मैं समझता हूँ इससे अच्छा शेर किसी भी आरजे के लिए जो है ना वो नहीं हो सकता। और मेरे वर्गा तो याद ही नहीं कर सकता, शेर तो मुझसे याद ही नहीं होते, अल्लाह पाक की कसम। ये समझदारों की बात है। मतलब कि शेर याद नहीं होते, ये समझ। अब ये मेरी तारीफ थी। अच्छा जी, हमारे राइट पे जो हैं, अल्लाह ना करे कि आपका इनसे वास्ता पड़े, मेरा भी ना ही पड़े तो अच्छा, बस मेहमान ही रहे ये मेरे। कहते हैं डॉक्टर और वकील जिस घर में घुस जाए वो फिर निकलते नहीं हैं। तो हमारे साथ हैं एडवोकेट साहब हैं, राहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये फ़ोन की बैलें बंद करके नहीं बैठनी चाहिए यहाँ पर, वैसे लोगों को इतना भी नहीं पता है। अगर आप सेट पर होते ना तो फिर आपको कितनी चिड़क पड़ती डायरेक्टर से, ये आपको लग पता जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम। आज कोई केस वेस तो नहीं था? नहीं, अभी तो क्योंकि हम मोस्टली फैमिली प्रॉपर्टी मैटर्स करते हैं, तो जितनी गर्मी आपने बताई है तो अभी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो उसकी वजह तो से वकालत में समर वेकेशन का क्या है? नहीं, वो डिपेंड करता है ना, लॉयर टू लॉयर वेरी करता है। आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो फैमिली प्रॉपर्टी साइड आई टेक द केसेस। जैसे अभी मैंने कुछ FIR वैसे तुसी उर्दू बोल लो ना तो नौखी नहीं लगेगी, टॉन्सेस भी नहीं होंगे आप। हाँ, होता यही है कि डिपेंड करता है कि नीड और उसके ऊपर, वरना ईद वाले दिन भी केसेस तो चल रहे होते हैं 24 आवर्स, आपको पता है। आप ना भी जाएं, घरों में भी केस चल रहे होते हैं माशाल्लाह से बहुत सारे। यही मैं बताने वाला था कि ईद के दूसरे दिन भी रात 1 बजे खातून कह रही हैं कि वो हम गए
तो हमारे जो ना हिस्सा नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो गोश्त वोश्त लेके गई होंगी भाई के पास, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हमें अपना हिस्सा चाहिए, तो मैंने केस करना है। मैंने कहा आंटी ईद तो गुजार लें, तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे से कुछ कहा नहीं कि आंटी क्यों किया है? नहीं, वो जो मेरे दोस्त ये आजकल के वैसे मर्दों में मैंने देखा है, पहले औरतों को कॉम्प्लेक्स होता था एज का, आजकल मर्दों को होता है। 40 साल का मर्द भी होगा ना, वो आंटी कह देगा, मतलब कुछ शर्म है। रिलेशन हमारा ऐसा है ना आंटी वाला। दिल पे ले लिया। अच्छा जी, उनके साथ है सारा, कैसी है? बहुत क्यूट सी हैं आप, बहुत प्यारी सी हैं माशाल्लाह से। ऐसे लग रहा है आप वलीमे पे आई हैं, आप राहिल साहब के वलीमे पे आई हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं। पर्स आप माशाल्लाह से पर्स भी लेकर आई हैं, शादी में अक्सर लोग साथ रखते हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, सारा का काम है मार्केटिंग करना, और मार्केटिंग करना सबसे टफ काम होता है। Exactly. जो मैंने ये 2-3 महीने में समझा है कि सबसे मुश्किल काम जो है वो मार्केटिंग का है। मार्केटिंग एंड इवेंट प्लानिंग। पहले सलाम दुआ करते हैं लोगों से। जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माय सेल्फ सुंबुल शिराज खान। ओह माय गॉड। सारा खान। सारा खान। सुंबल कौन थी? सारा खान इज माय मीडिया नेम। सो मीडिया नेम, और वैसे आप सुंबल है। ओके, राइट, सही है। अच्छा, कितने साल हो गए मीडिया में, मतलब कि मार्केटिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स हो गए। आपको कहना चाहिए था अभी सिर्फ 5 इयर्स। सिर्फ ओनली 5 इयर्स। लाइक समथिंग ओनली 5 इयर्स। ओके। आज तक पता गेम है, जाहिद की तरफ ही आ जाती हूँ, इधर से उर्दू आएगी प्योर। अच्छा जाहिद, आरजे बनकर बहुत अच्छा टाइम हमने गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी बात यह है कि मतलब कुछ अवार्ड भी इस हवाले से मिल गए। अच्छा, और बड़े कम टाइम में क्यों मिल मिले? गए। इसको क्यों भी दिए अवार्ड? आरजे तो मैं भी थी, मुझे तो कभी अवार्ड नहीं मिला, नीरा पानी का गिलास। सारे 16 साल वाले जो है ना, वो यही कह रहे थे कि ये जितनी जल्दी क्यों मिल गया इनको। नहीं, आपका टैलेंट है, और हर इंसान की अलग अलग एक क्वालिटी होती है जिसमें आपको मिलता है। ये तो हम फजूल में जेलसी कर जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला, कोई तो चीज़ होती है ना, तो फिर आपको मिलता है, ऐसे तो हाँ, नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है। और असल में जो आरजे वाला टाइम पीरियड था ना, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी, हम जो चीज़ फॉलो करते थे वो ये होता था कि हमारे बहुत सारे आरजे जो है ना, हमारे जो व्यूवर्स थे या लिसनर थे, उनको थोड़ा सा मतलब हर्ट कर देते इस हवाले से कि कोई जुमला अगर गलत हो गया तो वो उस पर काउंटिंग करते थे। हाँ। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि मतलब जो जुमला अगर गलत भी हो गया तो हम उसे बड़े अच्छे अंदाज से सही करने की कोशिश करें और उनको बताएं। और प्लस ये कि हमारी कोशिश होती कि अगर कोई मैसेज करता था तो उसकी तारीफ़ करते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे कि भाई आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें याद किया, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है और इज़्ज़त अफजाई वाली बात है। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊं कि हमारी जो रेडियो की फील्ड में हम लोग थे 2004 से 2019 तक, उधर मैंने देखा कोई किसी से जेलस नहीं होता, कोई किसी का पाँव नहीं खींचता, मतलब इतना स्मूथली लोग चलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं कि आपका शो है, और इतना हम एक दूसरे के साथ अटैच थे कि अगर मेरा शो 10 से 12 है तो जो मुझसे पहले करके गया वो बैठा रहता था, मेरा इंतज़ार करता था, फिर जब मैं कर लेती थी तो हम आगे वालों का इंतज़ार करते थे, फिर हमारी सबकी एक गैदरिंग होती थी। इसलिए आरजे का जो टाइम है ना, वो मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि मेरा स्टार्ट वहाँ से था। तो मैं आपकी बात को सेकंड ये करूँगा कि हमारी जो यूनिटी थी वो नज़र आती थी स्पेशल ओकेजन में, लाइक 14 अगस्त का प्रोग्राम होता था, कोई ईद का प्रोग्राम होता था, वहाँ पता चलता था कि जी क्या यूनिटी है हम लोगों के दरमियान में, क्योंकि आते थे, प्रोग्राम करते थे, चले जाते थे, वो एक अलग बात थी। लेकिन जब इस तरह का कोई ओकेजन होता था उसमें हमारा पता चलता था कि हम लोग कितने मिक्सअप हुए एक दूसरे के साथ। अच्छा जाहिद, आपको एक बड़ी बात बताऊं, अभी जैसे शोज़ करती हूँ तो शोज़ सबको भेजती भी हूँ ना, तो मैडम रबिया हमारी उस्तादों में है। बिल्कुल। और उन्होंने मेरी बहुत सारी उर्दू ठीक की, बहुत सारी, ये मेरी उर्दू ज़रा ठीक देखो, बहुत सारी उर्दू ठीक की, मतलब कि उन्होंने मेरी उर्दू को ठीक किया। सब जाहिद जानता है कि मैं प्योर पंजाबन जट्टी थी, और मेरी उर्दू भी माशाल्लाह से गुलाबी उर्दू थी, बड़ी मज़ेदार वाली, पर उन्होंने मुझे परफेक्ट किया। तो कल भी उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, मैं एक एक्टर का नाम नहीं ले पा रही थी बार बार ना, क्योंकि कुछ नाम होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कम यूज़ होते हैं, तो उनको बोलना, जैसे आप कश्माइल है, मुश्किल नाम है, ये भी मुश्किल नाम है, ये भी बहुत कम लोगों का, पता नहीं कि माँ ने सोच के ना रखा है, कोई चंगा जा आसान जा ना रख लेना। इसके मायने फ्लावर से रिलेटेड है ना, फूलों की माला। हाँ, फूलों की माला। कितना खुश है। बीइंग टीचर मैंने हालांकि सूट नहीं करते फूलों की माला वाला। बीइंग टीचर मैंने पढ़ा, तो इसने कश्माल, ये होगा कश्माल, आप कश्माइल कर रही है ना, वो लड़कियों का कश्माल होता है, वो कश्माला होता है। हाँ, वो कश्माल। मैं कश्माल तो नहीं कहा, कश्माल का कश्माल नहीं, सही नाम जो लड़कियों का होता है वो कश्माला होता है, वैसे कश्माल है। कश्माल है ना, मतलब थोड़ा सा इसकी माँ चाह रही थी कि बेटी हो,
गलती से बेटा हो गया, इसलिए वो फूलों की माला भी बेटियों पे ही सूट करती है, बेटी But होती it's unique name. है। But it's unique name. नया नाम बाजी है। उर्दू भी बोल रहा है, तनु उर्दू मना की है डॉक्टर ने है सुबह नहीं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहब है। अपने नाल जेड़ा भी तुसी गेस्ट ले आना है ना, उन्हें दवाई खुआ के ले आना है कि उस उर्दू प्योर बोल सके। देखिए हम जो है ना, मैं एक सीरियस बात बता रही हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, उर्दू सबसे पहला ऐसा वो है कि हमें सीखनी चाहिए और बोलनी चाहिए जो सब समझ लें। मतलब बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं मेरे जैसे, पंजाबी, आई एम ऑल्सो नहीं पंजाबी। पंजाबी नहीं किया मैं मतलब कि समझ देखने वालों आती, को इंग्लिश समझ आती है, बस एक मजाक होता है कि हम बोल लेते हैं, exactly. पर हम ज़्यादातर अगर वो लफ्ज़ बोलें जो दूसरा आसानी से समझ जाए, ये ना करे कि वो चैनल ही चेंज कर दे, यार है तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही है। समझ रही मेरी बात? ऐसे अच्छे तरीके से घर में तो नहीं ऐसी होगी वैसे, इसने माँ को चने चपवाए होंगे वैसे, है ना देखा इकलौती हूँ ना जब भी। क्योंकि कल मुझे एक चीज़ से फील हुआ कि सारा जो होगी ना थोड़ी सी अक्खड़ दिमाग होगी। सर ने तस्वीर भेजी मुझे, मैंने इसका पोस्टर बनाया, भाई जैसी तस्वीर थी पोस्टर बन गया। कहते सारा कह रही है मेरा पोस्टर अच्छा नहीं बना। मैंने इनको तस्वीर भेजी, मैंने कहा ये तस्वीर थी, इसका पोस्टर बनाया। रात को बैठ के इस बच्ची का फिर पोस्टर बनाया और फिर भेजा, फिर ये यहाँ पर आई है। लोग थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बहुत इज्जत से बुलाया, रिस्पेक्टेडली, थैंक यू सो मच। नहीं, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग शो में आते हैं तो जान आती है। जैसे हम रेडियो करते हैं तो जब हमारी फ़ोन कॉल आती है तो फिर हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी मिलती है। तो आप मेहमान जो होते हैं ना हमारी ज़िंदगी होते हैं, हमारी ऑक्सीजन होते हैं। आप नहीं होंगे तो हम लोग भी कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसे इसी तरह व्यूवर्स हैं हमारे, वो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम में जान आ रही है। मैडम रबिया के हवाले से ये कहना चाहूँगा मैडम रबिया ने वाकई बहुत कुछ सिखाया और मैं समझता हूँ कि हमारी उर्दू रेडियो में आने के बाद सही हुई है। ऐसा ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो हम स्लैंग अंदाज से कहते चले आ रहे थे, ना कोई तस्सी करवाने वाला बंदा था, ना कोई सही करवाने वाला। तो ये तो यहाँ आने के बाद रेडियो में अजीम हाशमी साहब। नहीं वैसे जाहिद तुम पे ये बात सूट नहीं कर रही, तुम्हारी उर्दू मैंने बहुत पहले से सुनी हुई है, तुम्हारी उर्दू परफेक्ट थी। मैं समझता हूँ कुछ गलतियाँ फिर भी मौजूद थी, उनको और बेहतर किया है ये बात अजीम हाशमी साहब, मैं कहता हूँ। और प्लस ये मैडम रबिया, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें खलील संवारा है। चन्ना साहब, इन खलील सब चन्ना में साहब हाँ और बोगियो साहब, मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं वाकई मेंटोर जिनकी वजह से आज हम अगर मौजूद हैं या आज जाहिद बज़मी नाम बन रहा है, तो मैं समझता हूँ इन लोगों की वजह से। देखो मतलब मेरा जो वो टाइम था ना अलीना चौधरी, तुम भी अलीना, अलीना मैं के नाम उसी से नाम से जानते हो, जानता तुम भी था। अलीना के बिल्कुल नाम जानता से जानते हो, तो एक पता चलता था अलीना चौधरी। मतलब रेडियो ने ऐसी शनाख्त दी थी हमें कि वो अभी तक भी बास प्रोडक्शन में नाम ही मेरा अलीना तो मेरा चेक ही मारिया जाता है, मैं फिर अपने आप तक गुस्सा काटनिया। कशमाल आप बताएं कितने ड्रामों में आपने असिस्टेंट डायरेक्टर बने? अब तो याद भी नहीं है इतना, है ना, तो बताएं ना अपने बारे में कुछ बताएं ज़रा, सीधे होके ऐसे बैठे। एक अरसा हो गया अब तो। अच्छा, तो क्या शौक था असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का? बस एक्टर बनने आए थे, चलते चलते असिस्टेंट बन गए। असिस्टेंट में ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाँ गालियाँ पड़ती है, वो मुझे पता है, बहुत डांट पड़ती है, सारी असिस्टेंट को ही पड़ रही होती हैं। लेकिन कंधों पे भी उसी के चल रहा होता है प्रोजेक्ट। ये तो है, ये तो बहुत सारी चीज़ मैं बता रही ना कि स्क्रिप्ट देना एक्टर को, फिर उसने याद नहीं किया, वो भी डांट आपको। प्री प्रोडक्शन से लेके चीज़ों से लेके सब कुछ। हमने कौन सा साथ किया था प्रोजेक्ट? हमने आई थिंक सो रंग महल किया था। रंग महल में मैं नहीं थी, कोई रंग और महल किया होगा या पर इंतकाम, किया है। हम दोनों में से कोई एक किया। ठीक है, अच्छा जी, छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे क्योंकि हमारे और मेहमान भी थे, हम उनको भी शामिल करेंगे क्योंकि जब सब मिलकर बैठते हैं तो फिर बातों का भी मज़ा आता है और एक बात से बात निकलती है। आप पूछ रहे होंगे टॉपिक, तो टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि घर में जब कोई मेहमान आता है तो उसको आपने किस तरह ट्रीट करना चाहिए, आपको अच्छे अंदाज में ट्रीट करना चाहिए। आपका वो पसंदीदा मेहमान है या नहीं है, मगर आपको ट्रीट उसको अच्छी तरह करना चाहिए। ये आपके उसमें शामिल हो जाता है कि आपका अखलाक कैसा है। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां।
वेलकम बैक जी। एक बार फिर हम आ चुके हैं और हमारी सुबह की बैठक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जितने जितने मेहमानों को मैंने कल न्योता भेजा था, क्या कहते हैं, दावतनामा भेजा था, वो आ चुके हैं। हमारे साथ हैं 2 शेफ़, और शेफ़ का आज इसलिए ज़रूरी था, ईद ख़त्म हुई है और बहुत सारी औरतों ने बहुत सारा गोश्त इकट्ठा कर लिया अपने फ्रीज़र में, वो ख़राब भी हो रहा है और समझ नहीं आ रही कि उसको किस तरह सेव करना है। तो हम अपनी शेफ़ की तरफ चलेंगे, दोनों की तरफ, और उनसे पूछेंगे कि जो ये बुढ़ियों ने इतना सारा गोश्त रखा है, इसको किस तरह सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है, हैंड माइक पकड़े ना, आपको पहले भी बताया था। कैसी बच्चियाँ हैं? कैसी हैं? आप बताइए कैसी? मैं वैसी की वैसी हूँ जैसे पहले थी, माशाल्लाह से। आदिला, आप कैसी हैं? अदीला मज़हर। अदीला मज़हर। अदीला मज़हर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। आपका रास्ता बहुत मुश्किल गुजरा। पहले तो वैसे मेहमान आते थे तो हम कहते थे कोई मुश्किल तो नहीं हुई रास्ते में, तो अब तो पूछते हुए भी डर लगता है क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात हैं। अब तो कहते हैं कि मुश्किल हुई होगी। हाँ, तो अब मुश्किल भी हुई आपको पहुंचने में। आपने एक्सक्यूज़ भी किया कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही और ये। आप बताएं कि जो औरतों ने गोश्त इकट्ठा कर लिया, बकरा ईद गुजरी है, तो उसको सेव करने के लिए कोई ख़ास चीज़? अच्छा, क्योंकि बकरीद का जो गोश्त होता है ना, उसके हवाले से कहा जाता है कि उसको वॉश करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है बेसिकली, क्योंकि फ्रेश होता है। या तो हम उसको पहले ड्राई करें, जब वो कुर्बानी होके आए तो उसको प्रॉपर जो पंखे के नीचे उसको ड्राई किया जाए। तो वो आजकल लोग करते नहीं हैं, वो ऐसे ही पैक करके और बस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है फैमिलीज़ में और रिलेटिव्स में। तो अगर घर के लिए रखें तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि पहले उसको ड्राई किया जाए, ताकि उसका जो उस वक्त की जो वो ब्लड की जो एक स्मेल होती है ना, क्योंकि वो कुर्बानी के गोश्त की एक अलग ही स्मेल होती है, वो निकलती नहीं है। और फिर वो एज इट इज़ अगर हम वॉश करके रखते हैं तो वो पानी बहुत छोड़ता है। तो इस हवाले से मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो है आप इस तरह करें कि या तो आप उसको उसी वक्त ही पैक कर लें, ड्राई करके ड्राई करें पहले उसको, भावें मां जदी तड़पदी होवे तो किवें ਅਸੀਂ पैक कर लें। तो यही एडवाइस है कि वॉश नहीं करें क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। अच्छा, हमारे पास पिछले दिनों शेफ़ आए थे और उन्होंने हमें कहा था कि उसका खून जब निकल जाए धोकर, सबकी अलग अलग जी मतलब एक एक्सपीरियंस होता है ना, आपकी लाइफ का भी कुछ एक्सपीरियंस अलग हो जाते हैं, कुछ अलग। तो उन्होंने हमें कहा था, अब मैं तो उनके कहने पे चल के मैंने सारा, हमने तो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको। ठीक है, आगे आयशा बताएं आप। अच्छा, वैसे अदीला मज़हर की बात से मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है जैसे अचानक से मेहमान आ गए और हमें पता है क्योंकि बकरीद में तो दावतों का सिलसिला कंटिन्यूसली चलता है, फ्रीजर में फ्रीज हो एग्जैक्टली। तो ये होता है कि मैं पर्सनली ये करती हूँ कि सिरके से उसको वॉश करके, नमक या सिरके के पानी से उसको वॉश करके, और उसको एयर टाइट कंटेनर्स या आजकल तो बैग्स भी आ रहे होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट है कोई भी आपको बारबेक्यू बनाना हो मेरे हिसाब से, कि वो सेफ्टी भी रहता है। और फिर वो ये होता है कि आप एक बड़े शॉपर से निकालें या बड़े कंटेनर से निकालें, आप डिफरेंट बैग्स बना के साइजेस के हिसाब से, सबसे छोटा आई थिंक लिख भी दें, एग्जैक्टली, ऊपर लेबलिंग भी कर दें उसके। तो ये होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए ना वो फ़ौरन एक निकल जाएगी और आप उसी को यूटिलाइज करेंगे अनटिल और अनलेस ये कि आप पूरा गोश्त निकालें, फिर उसको ड्राई करें या उसको वैसे ही छोड़ दें, वेट करें उसका, तो वो एक मेरे हिसाब से एक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो बस ये चीज़। ठीक है। अच्छा, आप दोनों होम शेफ़ हैं? जी माशाल्लाह, मैं तो खैर चैनल्स वगैरह पे भी जाती हूँ, मेरा अभी भी एक लाइवली वीकेंड हम बिल्कुल नहीं मानते जब कोई ऐसे कहता है ना, जब तक सामने नहीं होता हम मानते ही नहीं कि आप किसी में नहीं। आपके लिए आज कुछ लाना भी था, लेकिन हम ऑलरेडी एक और शो से आए क्यों तुसी फिर एक और शो से हम आ रहे हैं। बहुत बुरी बात है वैसे। आपको एक टाइम में एक शो में आना चाहिए था। मैंने अपने पोस्टर इसीलिए नहीं लगाती, बहुत सारे मेरे गेस्ट मुझे बताते हैं कि जब वो पोस्टर लगाते हैं तो उनको फ़ौरन दूसरे चैनल से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और वो कहते हैं कि आपने हमारे शो में, आपके साथ भी ऐसी होया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो खैर ऑलरेडी जो हैं जाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आज आपने 2 को कैसे, आपने, हम कभी हुआ ऐसा मेरी तो एक एक्टर 2 शूट एक साथ पे एग्री कर ले? बहुत होता है अब तो, मतलब फिर भी जिसने पहले मेरा हो जाता है। अगर आप आज डेली सोप्स देखें ना, इंडिया के या पाकिस्तान के भी, अब तो क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्तों के घरों पे शूटिंग्स होती हैं, तो यही कर रहे होते हैं कि आप देखें उनको दूसरे ड्रामे में भी देखो वही कपड़े होते हैं, उस ड्रामे में भी वही कपड़े होते हैं। अच्छा, नहीं, हम लोगों का ऐसा होता है कि हमें डेट्स पहले भेज देते हैं ना कि भाई ये अब बीच में अगर कोई स्वीप करनी होती है तो फिर असिस्टेंट काम आता है कि मुझे ना वो 2 घंटे मांग रहे हैं, तो ये फिर सोचते हैं असिस्टेंट, तो फिर इस तरह होता है। लड़ाते हैं। तो आप लोगों ने ये चिटिंग क्यों की मेरे साथ? नहीं, बात चिटिंग की नहीं है, कुड़ियां रजिया। इनफैक्ट यहाँ से भी हमें एक और जगह जाना है,
तो मैं बस आज वो मिशन एक पे तो मैं निकली आपको सच बताऊं आप आलिया ये तो कि नहीं सोच के निकलती कि आज हम निकल रहे हैं तो कोई 3-4 नहीं 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 ये नहीं है। एक तो देखिए यहाँ पे हमारा माशाल्लाह कराची को सलाम है कि यहाँ पे ट्रैफिक का वालेकुम निज़ाम ट्रैफिक का निज़ाम माशाल्लाह से, फिर ये हमारा पेट्रोल, तो वो इंसान एक पंक्चुअलिटी से और टाइम उससे चल रहा होता है, एक अपना रूटीन बना के कि यहाँ अब एरिया इस एरिया में जा रहे हैं तो ये एरिया भी कवर हो जाए। सही। तो बस इस तरह से मैंने तो अपना रूटीन इसी तरह तो किया क्या भाई। आज आप लोग सफाई के उससे तो नहीं निकले नहीं कि नहीं ये नहीं एरिया क्लीन कर मेरी तो आज का क्लास का ऑफ था, मैं कॉथम से अभी कोर्स कर रही हूँ, तो मेरा तो आज ऑफ था, इसलिए मैंने 2-3 काम आज रख लिए, वरना तो फिर वो टाइम फिर मिलना बोलने बहुत वाला था मुश्किल हो कि इन्होंने जाता। आज कहीं से ऑलरेडी सही। लिया होगा। ठीक है जी, हम आपकी तरफ आते हैं। कौन से केसेस में आपको ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं? माशाल्लाह मैं पहले भी आपको आया था, मैंने बताया था कुड़ा मैं जज होता मुझे 1 मार्क्स से रोका है, अदरवाइज़ मैं जो भी केसेस करता हूँ मोस्टली मुझे जो आप बात कर रही हैं जो फैमिली में हिस्से के केसेस हैं, अभी भी मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि खातून जानने वाली हैं, वो भाइयों में आपस में लड़ाई है तो वो गई हैं गोश्त वोश्त लेके, तो उन्होंने बोला नहीं, तो उन्होंने इवन दरवाज़ा भी नहीं खोला। अच्छा। तो कि बहन को हिस्सा नहीं देते, तो अब ये वो सब ने अपना अपना दीन बनाया हुआ है, तो मैं जब भी कर रहा हूँ नहीं, ये तो अपना दीन तो इधर कहीं तो आता ही नहीं है, दीन तो यही एक ही मैं हमारा इस्लाम, लोगों को और बताता उसमें हूँ। बहन का हिस्सा है, जी, मैं इससे तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। यही मैं उनको बताता चाहे हूँ। बहन आपकी बीवी के साथ नहीं बनती है, हाँ। सबसे मेन वजह ये होती है कि नंद भावज की कभी भी नहीं बनती है, और फिर जो शौहर होता है वो अपनी बहन से इस चीज़ का बदला लेता है कि ये मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं बोलती, जबकि दीन में ये कहीं नहीं लिखा। इसका मैं आपको दूसरा भी एस्पेक्ट्स बताता हूँ कि देखें जिसके पास वालदैन रह रहे होते हैं ना, इरिस्पेक्टेड वालदा है या वालिद है, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, तो वो एक वो फिल्म नहीं थी वेलकम जिसमें वो कहता है कि ये राज भी उसके साथ चला गया, तो अब वालदा की या वालिद की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बैंक्स हैं, माशाल्लाह मेरे पास आती तो वो यही है, सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं, हर चीज़ होती है ना, वो सिर्फ उसी को पता होता है जो घर में रहता है, जिसके पास वो रह रहे होते हैं, कितने लेने हैं कितने देने हैं, वो चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा यही आता है कि वो उनको बोलो कि भाई देना तो है ही है, पर वो उसमें भी करते हैं तो वो कोर्ट में आते नहीं। तो हमारा मसला ये होता है कि डेट्स ज़ाया होती हैं कि अब हम सुबह 9 बजे के पहुँचे होते हैं, जज भी बैठे वो भी बैठे, वो नवाब कोई आएगा जी 1 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, जैसे 5-6 भाई बहन हैं, अब आना है सब ने कि भाई चलो सही है तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देते हैं, कोर्ट में तो आओ। तो वो नवाब यही जो आपने बीवी वाली है ये वो बातें की, वो आपस में बर्थडे ज़बरदस्ती बनाए होते हैं। तो वो कोई अब हम बैठे हुए हैं 9 बजे एक आ रहा है, फिर एक वो सहेली आ रही है, एक वो बहनें आ रही हैं, सहेली तो जरूर आती है वो हमारे चीज़ें- राज साहब के पास। तो मसला यही होता है कि उनकी वजह से ना फिर हमें टफनेस उसमें आती है कि उनके ना एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई 100 रुपये हैं तो वो अकॉर्डिंग टू शरिया मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना जज कुछ करता है, लेकिन ये है कि वो आगे बोलते नहीं हमें इतना, तो फिर वही रोना कि जी मैंने ये किया था, मैंने वो दिया था, ये लिया था, वो फिर आपके पास या तो रिसीविंग। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, इसमें ना थोड़ा सा मैं कहूँगी कि माँ बाप की जो तरबियत होती है ना उसका बहुत असर होता है। अगर हम बचपन से बच्चों को सिखा दें कि बेटा ये इस्लाम में ये चीज़ है और इस तरह आपने करनी है, और माँ बाप अपनी ज़िंदगी में एक वसीयत ज़रूर लिखें, जो मैंने सोचा हुआ है कि वसीयत लाजमी लिख कर आप सेव कर दें, पहले मत दें, वरना बच्चे आपको 2 दिन पहले ही निकाल देंगे घर से मरने से। ये याद रखिएगा, अपनी वसीयत लिख कर रखें, जो जो आपने जिसको जो हक से है वसीयत लिखें भी और हाँ। उसको रजिस्टर्ड भी करवाएं। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, 5 हैं अब्बू अम्मी भाई बहन में, तो मेरे वालदैन का इंतकाल हो गया है, लेकिन उन्होंने वसीयत की हुई थी कि इस तरह देना है। अब मैं और मेरी छोटी बहन है तो मेरी भी विल बनी हुई है और वो रजिस्टर्ड होती है बाकायदा रजिस्ट्रार के पास कि भाई आप जो है ना जाके रजिस्टर्ड करवाते हैं कि मुझे कुछ भी हो, अब जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं वो है, तो उसमें सारी नॉमिनेशंस जो है मेरी सिस्टर की है। तो अब ये चीज़ आती है कि जो है ना लोग ये नहीं करते, विल नहीं बनाते, बाद में यही है कि वो जिसको जो आ रहा होता है, वो जो काबिज है घर में, वो घर भी जी हमारा, हम जिसके घर जाते हैं वो क्या बोलते हैं, जो रह रहा होता है ये हमारा है, लेकिन आप इसका आसान हल है बिजली के बिल देख लें या वो कोई ऐसी चीज़ देखें तो आप रह भी तो रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस घर में रह रहा होता है वो किराए से भी बच रहा होता है, जी, जी। वो बहुत सारे एक्सपेंस से भी बच रहा होता है, वो ये बात भूल जाता है, वो ये कहता है मैं माँ बाप को संभाल रहा हूँ। माँ बाप को सिर्फ आप इसलिए संभाल रहे हैं कि वो घर माँ बाप का फ्री है, में वरना मिला हुआ है। आप पूछें भी ना माँ बाप को, सीधी जी, सी बात हकीकत बात है। जाहिद आप बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने उनसे तो पूछा कि जी गोश्त को महफूज करने का क्या तरीका है, ये आप सवाल मुझसे करती हैं, बल्कि यहाँ तो एक सिस्टम ऐसा है। तो फिर मैं शेफ ना बुलांदी आज? नहीं, उनको बुलाना मतलब कि ये थोड़ा कि शेफ ना आंदे, उनको बुलाना मतलब मैं फिर ना वकील बुलाती ना शेफ बुलाती, जाहिद और मैं बैठते और मैं सारे बातें हम वैसे भी कर सकते थे। वो अपने बात ही कि मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, ये मजाक, ईद से तकरीबन 1 हफ्ते पहले की बात है, हम 3-4 दोस्त आपस में बैठे हुए थे
एक दूसरे से पूछते थे भाई आपने क्या लिया सीट पे, कहने लगे मैंने बकरा लिया, आपने क्या लिया जी, मैंने गाय ली। फिर तीसरे से जब मुझसे पूछा गया भाई आपने क्या लिया, मैंने कहा नया डीप फ्रीजर ले लिया मैंने भाई। डीप फ्रीजर ले लिया, ये बहुत अच्छा काम बेहतरीन किया। महफूज करने के लिए। बीवी को खुश करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपने क्या किया गोश्त का? घर वालों ने? घर वालों ने फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया, मतलब फ्रीजर नहीं लिया, किराए पे भी नहीं लिया? मैं नहीं, सोच रही नहीं, थी किराए पे हमारे ले। अपने हैं, कितने हैं? 2 तो हैं। 2 हैं यार, साढ़े घर ही नहीं है। मैंने सोचा था किराए पे ले लूं, पर फिर मेरा कर रह नहीं दे, चल छाड़ दे। नहीं, नहीं, वो अब मैं ज़्यादा इसकी महंगा आपको पड़ जाएगा। कैलकुलेशन कर देता हूँ। लोग अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे उन्होंने कहा ना 3-4 दोस्त थे, तो अगर वो देखते हैं कि जी हमें 30 किलो या 40 किलो गोश्त आएगा और 20 किलो हमारा अपना है, तो ये अगर 2000 रुपये केजी भी है ना, तो 1.25 लाख रुपए का बन रहा है। तो आसान काम करते हैं, 50,000 रुपये का डीप फ्रीज़र ले लो किस्तों पे। टेक्निक देखें, माइंड उनका इतना शार्प होता है, वो आप देखें ये किस्तों वाले जितने भी हैं धड़ाधड़ सबसे ज्यादा एक ही चीज बिक रही है। यार ये पिछले जो 1.5 आपकी महीने से। सहेली है ये ना, ये नाराज होके घर चली जाएगी, जरा सा हम इनसे भी और ये भैड़ी है इनसे ना कर। कोई बात नहीं। नहीं कुछ तो अब तो वकील इतने नेल्स साहब लगा कर आए आई तो हो, फिर कहाँ? इतना माशाल्लाह तैयार होकर आई, तो बात तो करनी चाहिए। मार्केटिंग के हवाले से बात करते हैं कि क्या क्या टफ टाइम देखा, क्योंकि फीमेल के लिए हर जॉब जो है वो टफ टाइम गुजारना पड़ता है उनको। बिल्कुल। तो आप बताएं, आप सबको देखे, आप इतना चोरी चोरी मत बताएं, मैंने कोई चोरी नहीं पूछा आपसे। नहीं बेसिकली मैं एक हाउस वाइफ थी और फिर उसके हवाले से हाउस वाइफ हूँ और फिर उसके हवाले से हमें स्ट्रगल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, और फिर हमें ज़ीरो से स्टार्ट करके एक स्टेज पर आना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ख़ास तौर पे वुमेन्स के लिए। तो क्या क्या करते हैं मार्केटिंग के हवाले उसके अलावा? मार्केटिंग, ऑल काइंड ऑफ बिजनेस मार्केटिंग, इवेंट प्लानिंग, सही है, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, अवार्ड सेरेमनीज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही। और ब्राइडल शोज़ वगैरह। जितनी मतलब गर्ल्स आगे बढ़ना चाहती हैं, स्क्रीन पे आना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। सही। फिर आप उनको ये सिखाती हैं कि जब भी आपने कहीं आगे बढ़ना है ना, ये बच्चा भी इस फील्ड से, मीडिया की, हमारे आजकल किसी से बात करो सबसे पहले वो पैसों पे फोकस करते हैं, ना वो अपनी एक्टिंग पे फोकस करते हैं, ना अपने काम पे फोकस करते हैं कि हम उस काम में परफेक्ट हैं कि नहीं हैं। आरजे भी जैसे हम थे तो हमें प्रॉपर बनाया गया आरजे, हम ऐसे नहीं बने। हर चीज़ को प्रॉपर जब हम सीख लेते हैं ना, फिर हम पैसों की डिमांड करते हैं। जब हम स्क्रीन की डिमांड बन जाते हैं, फिर हमारे साथ पैसों का लेवल लगता है। ऐसा ही। उससे पहले हमें और भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं कि हमें अपने आप को मनवाने के लिए जो भी काम करते हैं हम पहले सीखते हैं। ऐसा ही है। तो ये आप ज़रूर लड़कियों को ट्रेनिंग दें कि सिर्फ पैसे पे फोकस नहीं करें। हमारे पंजाबी में मिसाल देते हैं, पहले हट्टी फिर चट्टी तो फिर खट्टी। मीन्स के पहले हम दुकान बनाते हैं, फिर उस पर पैसा लगाते हैं, फिर उसके बाद आप साल 2 साल तक यहाँ पर सोचते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो ही उसको निकाल पाता है जी। तो पहले ज़रूरी होती है कि आप खुद पर इन्वेस्ट करें, अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट करें या गर्ल्स पे इन्वेस्ट करें, ताकि गर्ल्स आपको पे मतलब इन्होंने निकाल तो लान लग जाना है, गर्ल्स पे नहीं करो, वैसे ही करो। नहीं, इन्वेस्टमेंट किसी भी थ्रू हो सकती है। आप अपने आप को एजुकेटेड बना रहे तो वो हमारे लिए, अपने लिए इन्वेस्टमेंट है कि और हम ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, हर ग्रूमिंग काम बहुत ज़रूरी है, तो हर चीज़ पे इन्वेस्टमेंट ही तो है। अच्छा एक बात सुनो, हम इतनी बातें सारे कर रहे हैं, चटर चटर, चाय ना पी लें? व्हाई नॉट? बिल्कुल जी, छोटे से चाय ब्रेक की तरफ चलते हैं, चाय आएगी, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे आलिया जमशेद सूब की बैठक में आपके साथ। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और अगर कैमरा पूरा घूमता तो आपको मज़ा आता। आप देखते कैसे सब आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये मेरे घर में नहीं आए हैं, ये अपने घर में ही बैठे हैं। और लगना भी यही चाहिए, जब सुबह की बैठक में आप आते हैं तो आपको लगना चाहिए कि ये आपका अपना घर है और आपने हर बार डिस्कस करनी है जो आपके दिल के अंदर है। और जाहिद के पास भी बहुत सारी बातें हैं और सारा के पास भी बहुत सारी बातें हैं जो ये करना चाहती है, और हमारे शेफ्स के पास भी बहुत सारी बातें हैं। तो पहले हम चलते हैं सारा की तरफ, सारा से कुछ पूछते हैं कि इन्होंने जो फेस की, या मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं इन्होंने, तो आपके साथ कौन कौन खड़ा हुआ? मेरे साथ फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और जब इंसान स्टार्ट लेता है तो बहुत सारे फेसेस आते हैं कि मतलब लोग आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते,
खास तौर में रिश्तेदार, इस पे आप कुछ कहें? नहीं, मैं उधर देख रही थी। हाँ, मुझे लालच दिया जा रहा है पराठे अंडे का। अच्छा, आप बात करें, आप बात करें। इसमें रिश्तेदार वगैरह बहुत ज़्यादा वो आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं, मगर फैमिली बहुत सपोर्टिव हो तो इंसान, और ख़ास तौर पे औरत सब कुछ कर सकती है दुनिया में। बिल्कुल, बस हो गई पूरी। बिल्कुल, पहली औरत है जिसके पास बातें ही नहीं है, हम जाहिद की तरफ भी आ जाते हैं। औरतों को डिनाई नहीं किया जा सकता कि आई थिंक औरतों को डिनाई तो कोई भी कुछ नहीं कर भी सकता, नहीं- कर ही कोई नहीं भी नहीं सकता। कर बंदा सकता। जिंदा ही ना औरतें रहे सब अगर कुछ कर औरत सकती डिनाई हैं। करे। हर शोबे में, हर पैशन में आपको आगे औरतें दिखेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आज ये बात मुझे एक और नई मालूम हुई है, ये मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है कि जो अभी जुमला आपने क्या कहा कि औरतों को डिनाई नहीं डिनाई नहीं किया जा सकता। मुझे आज तक सिर्फ यही पता था कि औरतों को मुतमईन नहीं किया जा सकता। आप अपनी उससे कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस, आधे पाकिस्तानियों को ये एक्सपीरियंस है। सही। अच्छा, हमारे जाहिद ना गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। अक्सर औकात हम किसी इवेंट में इकट्ठे होते थे, हमारे किसी आरजे की शादी होती थी, हम सब इकट्ठे हो जाते थे, फिर हमें किसी बाहर किसी, इस टाइम जुमला नहीं बोलना चाहिए, किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई गाने वाले की, किसी तबले वाले की, किसी ढोलकी वाले की। सारे काम माशाल्लाह से हम खुद कफील थे। हमारे अल्लाह मियां ने बड़े टैलेंट दिया हुआ था हम लोगों को। तो जाहिद गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, क्यों ना थोड़ा सा गाना सुन लिया जाए। कशमाल क्या कहते हैं? बिल्कुल हैं? सुनाना कशमाल तो पूरा हीरो बन के आया, लग रहा है जने हीरो बानी जाना है किसी फिल्म का। उधर मैं कोई फिल्म नहीं बना रही, मैं सिर्फ अभी मॉर्निंग शो कर रही हूँ। माशाल्लाह से आज हमारे स्टूडियो की चाय इतनी चंगी है कि बस क्या ही बताएं। और अगर आपकी शुगर वध गई तो शुगर की गोलियां भी हम अनवर भाई से ही लेकर मैं जाएंगे। भी ये सोच रहा था कि चाय में चीनी है, चीनी में चाय है। अब बस ये पता करते हैं अभी हम। चलें। अच्छा जाहिद, कौन सा कौन गाना? सा गाना सुनना चाहेंगे आप? किस तरह का पसंद करेंगे? देखिए, या हम- हमारी ऑडियंस जो है सब हाँ, बताएं भी, आप बताएं, लड़कियां बताएं, फिर जाहिद अच्छा गाएंगे। बताएं आयशा। स्लो होना चाहिए, फास्ट होना कोको चाहिए? कोरिना वो तो बहुत पुराना हो गया यार, उन्हें तो तालियां बजानियां पैनियां हैं। हाँ? जो आपका मेरा फेवरेट। अच्छा ठीक है, हम जो ना जो पुराने दौर के लिहाज मेरे खैर इतने पुराने नहीं है, लेकिन हाँ, बाबे आदम के जमाने के लिए ज़्यादा पुराना नहीं है। वो शहजाद राय या जी, जी। मतलब जिनमें जमशेद बड़ा अच्छा नाम था, बिल्कुल। उनका एक सॉन्ग है जो इस मौके की मुनासबत से जो है मेरा दिल चाह के मैंने कहा उसको ज़रा महफिल में मतलब कैसा मौका, क्या मतलब कोई अच्छे उसकी वजह लफ्जों है में? कि अगर मैं यहाँ कोई हल्ला गुल्ला वाला माहौल क्रिएट करूँ तो आप लोग मुझे बोलेंगे थोड़ी देर के बाद नहीं अल्लाह नहीं हाफिज़। नहीं, ज्यादा हल्ला गुल्ला ही चाहिए। हल्ला हम- गुल्ला चाहिए। मेरा शो ना हल्ला गुल्ला वाला होता है। जिस दिन सीरियस हो जाता है ना, उस दिन व्यूज भी कम आते हैं मुझे। जब कोई अच्छी पढ़ी लिखी बात कर रही होती है ना, उस दिन के व्यूज, और जिस दिन ज्यादा चवले मारती हूँ उस दिन व्यूज ज्यादा आते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आती क्यों वजह होती है। नहीं, आपके पास तो वैसे भी व्यूज़ आने चाहिए और मुस्तकिल आते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना वो लोग समझते दूसरे दिन है। इसलिए रिपीट भी बिस्ती देखते हो गई है हैं। मेरी। ठीक है, मैं गाना शुरू करूँ। तेरा कंगना जब खन के, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरी बिंदिया जब चमके, तेरी पायल जब छनके, रूप में तेरे ऐसी चमक है, देखे तुझे जो देखे ही जाए। तेरा प्यार से शर्माना हाय हाय। कर देगा मुझे कातिल, तू लाख छुपे फिर भी ये जाने मेरा दिल। सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खन के, तेरी पायल जब बोले। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आला जी। माशाल्लाह सामने लड़कियां बैठी हों तो आप गाना सुनाएं। आप अपने दिल की बात बड़े आराम से कह देते हैं और बंदा कुछ कह भी नहीं पाता कि आप किसको सुना। अच्छा चलो, आज बड़ा अच्छा शेर इसी हवाले से आपकी बात पे याद आ गया। सही है, पहले बिस्ती करता है फिर शेर सुनाता है। वैसे बंदा बड़ा चंगा है ना। चलो आज फर्ज करते हैं, जो मैं कह नहीं सकता उसे फर्ज कहते हैं। चलो आज फर्ज करते हैं कि मुझे तुमसे तुमसे प्यार। मोहब्बत। हाय अदा खुले लफ्जों में ही कह दिया इन्होंने, कहा बच गया हम पहली बार में। नहीं तो वो फिर इतना अच्छा शेर है ना कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। अच्छा वकील साहब की बातों के लिहाज से मैं कहूंगा कि इनके तो खैर मशवरे भी पैसे वाले होते हैं, क्योंकि वकील साहब के बाद नहीं, ज़्यादा आप तो कुछ और भी कह रहे थे हाँ कि- वो जुमला मैं वहीं आ रहा हूँ हाँ। कि इनके मशवरे भी पैसे वाले होते हैं, तो इनसे बात करते हुए वैसे भी डर लगता है। और खासकर एक दुआ हमारे यहाँ बच्चों को अब ये दी जाती है कि और खुदा जाहिद भाई- आपको महफूज रखे तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। और आप यकीन जाने, मैं जब तक जरूरत ना हो Nice. मैं मैं सिर्फ हसीनों से सर मिलता ही राहीम नहीं बताता हूँ। हूँ।
मैं सर राहिल बताता हूँ, मैं एडवोकेट नहीं बताता। अच्छा। बीइंग मोर देन 2 decades आई एम अ टीचर, तो मोस्टली यही जो आप वो कर रहे हैं ना, जहाँ लोगों को पता चलता है लॉयर और वो है, ये आपने बिल्कुल सही वो किया। आजकल ऐसा वो बना हुआ है, वो ज़बरदस्ती ज़रा भी कुछ होता है ना तो लोग रिजर्व होने लग गए हैं। वो इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है, लॉयर्स को भी कुछ टोले होते हैं ना हमारे, वो फौरन लड़ाइयाँ करते हैं, वो करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इन हो जी, जाते जी, हैं वो और वो यही वायरल भी चीज़ बड़े है। होते हैं। मुझे आप सबको एक बात बताऊं, मुझे कल हमारे एक जाहिर सी बात है, अब शो करती हूँ तो हर बंदा अपना मशवरा ठोकता है बीच में, तारीफ़ें कम करते हैं पर कोई ना कोई कमी निकालते हैं। ये कुछ लोगों की नेचर होती है, एक्सपर्टीज देते हैं हाँ, नहीं उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करना होता, उन्होंने कोई ना कोई नुक्ताचीनी करनी होती है। तो एक लड़का मुझे कहता है, आपा आप अपने शो में ना लड़ाइयाँ करवाएं, अगर आपने वायरल होना है वो टीआरपी बढ़ जाएगी। अच्छा, लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है तो जहाँ पर आप सिर्फ मशवरा लेने की बात करें, आपको हर बंदा मशवरा देगा। आपने सिंगर बनना है, आपको मैकेनिक मशवरा दे रहा होगा। हाँ आपने जो है ना शेफ बनना है, डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा होगा। ये एक अजीब सिस्टम है भाई, जिसका जो ताल्लुक है, जिसकी जो फील्ड है वो मशवरा दे, नहीं वो नहीं दे रहा होगा, दूसरे लोग बेस्ट वो चुप होते हैं। वो फिर हम आपको यूँ बता देते हैं, वो हमारे पंजाबी एक कहावत है कि मेरा सिर दर्द नहीं है। वो कहता है कि वो बंदे ने ना एक काम करना था, वो काम नहीं हुआ, उसके बाद 500 रुपये थे, चीज़ 2000 रुपये की थी। कह रहा है मेरा मसला नहीं है, उनका सिर दर्द है कि उनके को 2000 है कि नहीं है। हाँ। तो यही जो आप बात अच्छा, कर आज रहे हैं, मुझे ना फील हो रहा है कि वाकई हम किसी मोहल्ले में बैठे हुए हैं। अभी सब्जी वाले की भी आवाज़ आ रही थी, जो हमारे कराची या किसी भी शहर में आप चले जाएं, सुबह सुबह बुसी टुकड़े वाले की आवाज़ें आती हैं, सुबह सुबह आपको सब्जी वाले की आवाज़ें आती हैं। आज मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, और मोहल्ले में कोई लड़ाई भी हो रही है, किसी बीवी ने सुबह सुबह किसी को चिमटा मार दिया अपने शौहर को कि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा था, उसने चुप के वहीं से या तो बेलना उठा के मार दिया या कुछ किया। तो आवाज़ें कुछ ऐसी लग रही हैं, आप लोगों को फील हो रही है? आज असल में सही जगह लग गया है, इसलिए आवाज़ आ रही है। जाहिद पहले भी इतना सुना। एक्सपर्ट है इस बात पे। आप ये देखें ज़रा, आयशा आप लोगों की तरफ आते हैं, आप हंसने के लिए आई हैं। वो जैसे हमारे प्रोग्राम काफ़ी जो है, मैं जाहिद भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस देख के बड़े इम्प्रेस हो रही हूँ। माशाल्लाह भाभी पे सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप इस फील्ड में आई, आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ फेस किया होगा। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें फेस करी, और जैसा कि सारा ने बोला कि जब फैमिली सपोर्ट करती है ना, चाहे वो आप मैरिड हों चाहे आप अनमैरिड हों, जब तक आपके साथ फैमिली का सपोर्ट नहीं है, अकेली बंदी मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं जो कि कहावत है कि हर औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, तो ये फैक्ट है। लेकिन अब माशाल्लाह अवेयरनेस इतनी आ गई है लोगों वैसे में। तो आदमी के पीछे था, आपने अच्छा वो में से वो बना दिया, उल्टा कर दिया शायद। उल्टा कर दिया। चलिए, पर नहीं, ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, इसलिए हमें लोगों को बताना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, क्योंकि पहले ये होता था कि नहीं, लोग औरतें जॉब नहीं कर सकती, औरतें बाहर नहीं जा सकती, गलत समझा जाता था, नेगेटिविटी आ जाती थी लोगों में। कोई किसी का कोई प्रपोजल आ रहा है तो ये कि हम जॉब करते हैं, तो कहते नहीं भाई हमें जॉब वाली नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? आप एक मर्द भी तो जॉब कर रहे हैं ना। और अब तो महंगाई इतनी है, हालात इस तरह के हैं, तो मेरे हिसाब से एक फैमिली का सपोर्टिव होना ना बहुत मैटर अच्छा, शादी करने के टाइम तो कहते हैं हमें जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए जी, और शादी जब वो के आ बाद जाती है तो फिर वो जॉब भी करती है, फिर वो अपने शौहर के साथ भी खड़ी होती है, अपने काम भी करती है। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है और ये होना भी चाहिए। माहौल चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि महंगाई के दौर में एक बंदे की कमाई से मेरा नहीं ख्याल घर चलता है, बहुत मुश्किल। और अब तो माशाल्लाह से इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि मर्द और औरत शाना बशाना होके चल रहे हैं, चलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि मर्द की कमाई में जो बरकत है ना, वो मेरे ख्याल से औरत की कमाई में नहीं है। मे बी पॉसिबल मैं गलत हूँ, मैं माजरत खा हूँ लोगों से, लेकिन मेरा ये अपना एक पर्सनल उनके हाथ में बरकत, ये बात है, बेशक मर्द के जो भी कमाई है वो बरकत है। वो रीजंस देता हूँ जो इन्होंने बात की आयशा ने, मैं इंडोर्स करूँगा जो इन्होंने कहा क्वालिफिकेशन बैरियर्स हैं। क्योंकि हमारे पास सारे केसेस जब हम देखते हैं वो यही आ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर से कर लिया, वो कर ली, चाहे सास और ननंदें जो होती हैं वो बुरा कह रही होती हैं। वही चीज़ है जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं थॉट प्रोसेस में कि भाई खातून के ऊपर कोई भी चीज़ आप एलिगेशन लगा दें। तो वो यही है कि जब आप शादी कर रहे थे तो आपने फिर उसको ही क्यों चूज़ किया? वैसे पढ़ाई एजुकेशन भी पूछते हैं कि एजुकेटेड भी हो, नहीं फिर वो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा भी पीट रही हो कि मेरी जो बहू है वो तो डॉक्टर है। हाँ। सही है, तो मैं तो डॉक्टर को शादी मतलब करवाई है बेटे को, और वो फिर बाद में 2 महीने 6 महीने बाद उसी को जो है ना आप लोग बुरा कह रहे हो। अच्छा, बहुत सारे केसेस में मतलब बातें होती हैं लोगों से, तो अक्सर लड़के बता रहे होते हैं कि हमारी शादी हुई है, माँ बाप ने मर्जी से की है डॉक्टर से। अब जब वो जाती है, क्लिनिक जाती है या हॉस्पिटल उसकी ड्यूटी लगती है,
तो जब वो वापस आती है ना तो मेरी बड़ी भाभी करती हैं, वो क्या करती हैं उस टाइम पे ना गायब हो जाती हैं। अब वो बेचारी शौहरों को बड़ा तरस आता है ना बीवियों पे, माओं पे नहीं आता, बच्चियों पे आ जाता है, बीवियों पे। तो वो कहता है कि जी वापस आती है, फिर वो खाना भी बनाती है और भाभी जो है साथ नहीं दे रही होती हैं। तो आदमी को ना हर चीज़ देखनी चाहिए। अब जैसे मैं हूँ ना अपनी ज़िंदगी में जैसे काम पे जाती हूँ तो मेरे घर में मैं मर्दों की तरह हूँ, मुझे मर्दों की तरह ट्रीट किया जाता है, मुझे बैठ के पानी मिलता है, बैठ के खाना, क्योंकि कमाने जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ सब में होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए लो सुबह से चली गई इसीलिए कि घर का काम नहीं करना पड़ेगा। कमाने जा रही है, कमा के ला रही है, आपके साथ खड़ी है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। आदिल आप बताएंगी? अदीला मेरे साथ रोज यही होना है और मैडम रबिया ने मन कहना तू शो बंद कर दे। अच्छा जी। तो आप बताएं आपने क्या क्या चीज़ें फेस की? वही मैं आयशा की बात को ही कंटिन्यू अपना क्यों नहीं स्क्रिप्ट लिखते आप लोग? नहीं, मैं आप इसलिए उसी कि की बात पे क्यों आ जो रहे? माशरा है ना हमारा, वो एक ही लाइन पे चल रहा है, हाँ। उससे खिसक नहीं रहा ना, सही। क्योंकि हम लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं वो बहुत तरक्कियां कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो लोग जो है ना सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, दूसरों पे नहीं। बिल्कुल। तो हम लोगों का क्या है, हम दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों की लाइफ को देखना कि भाई उसकी बीवी क्या कर रही है, आय हाय अगर उसकी बीवी काम कर रही है तो उसका मियाँ बेचारा कमाता नहीं होगा, हाय हाय। हाय बेचारी को इसलिए निकलना पड़ रहा है घर से। तो उस चीज़ को अगर हम बाहर के ऐसे मुल्कों मजा में आता है ना इस तरह की बातें सुनने में ना, जब कोई आपके साथ बैठ मोहल्ले के के बुक्को। है ना मोहल्ले के लेकिन मैं बुक्को। बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि जब मैं भी काम करती हूँ तो मैं भी इस चीज़ों को, जब होता है ना मुंह पे नहीं इंसान बोल रहा लेकिन बैक साइड सुनने को मिल रहा होता है, हाय बेचारी इसीलिए कर रही है घर से खाने का काम, अरे तो बेचारी मियाँ नहीं तुम- अच्छा तो कमाता बेचारी होगा। तुम क्या अच्छा बना लेते हो वैसे, जरा तुम भी बता दो। मेरी माशाल्लाह स्पेशलिटीज़ में देसी फूड्स हैं और चाइनीज़ है और फ्रोज़न आइटम, उस पे ज़्यादा मेरा काम है। ज्यादातर वही चलते हैं लोग जो है जी, क्योंकि वर्किंग वुमेन्स होती हैं तो वो प्रेफर करती हैं फिर लंच बॉक्सेस ना, बच्चों वर्किंग के नाम ही हवाले होना से। आजकल बढ़िया निकम्मियां औरतें मिल रही हैं ये आप लोगों भी को, है। हर घर में मिल जाती हैं। हर घर में नीड है हाँ, ये। वो कहीं से भी बना बनाया ये भी आ जाए वो भी आ जाए, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आजकल हर बंदे को ना सहूलत दे दी हम लोगों ने मासियों की। और बिल्कुल। बच्चों को फर्स्ट चॉइस दे दी है फ्रोजन आइटम्स की। अच्छा, अच्छी बच्चों बात को लंच बॉक्स में फर्स्ट चॉइस फ्रोजन आइटम्स की दे दी। है। यही चीज हाँ एक बिल्कुल Nuggets सही कह रहे और हैं। अच्छा frozen बेसिकली fries। मेरा खुद का काम फ्रोजन है और मेरे ही एक- बच्चे फ्रोजन आइटम लाइक नहीं करते तो मुझे बाजवा गुस्सा आ रहा होता है, भाई मुझे तो रिलीज दो ना तुम लोग। अब Okay. नगेट्स हैं, अब बच्चे कितने शौक से खाते हैं, हमारे बच्चों को ये देसी खानों की आदत है, नहीं पराठे चाहिए सुबह के वक्त, अच्छा, ऐसी माँ को प्रॉपर वैसी है। देसी नाश्ता चाहिए, तो वो जो हमें छुट्टी मिलती है वो तो मिल ही नहीं पाती। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, ये जो होम शेफ होती हैं, ससुराल का खाना नहीं बनाना। अरे अम्मी मैं तो थक जाती हूँ सुबह से। जब वो होम शेफ बन जाती हैं फिर दुनिया भर के खाने बना बना के भेजती हैं, जब उनको बुरा नहीं लग रहा। तो ये बात से एग्री नहीं, करती ये हैं? सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। मेरा तो होगी। एक्सपीरियंस है, मैंने तो देखा है होगी। कि जी ससुराल में बैठना नहीं है कि जी ससुराल वालों का खाना बनाना है और दुनिया के खाने बना बना के हम भेज रहे हैं, वो अलग बात नहीं, मैं है। एक बात बताऊं, क्योंकि एज ए वुमेन और एज ए मैरिड वुमेन मैं एक बात बताऊं, क्योंकि औरत जो जगह बनाती है ना घर में, शौहर के भी दिल में और ससुराल घर वालों वालों के के दिल भी, में, तो वो इसी चीज़ से, क्योंकि शक्ल ना 2 दिन चलती है खूबसूरत, फिर इशारा क्यों तीसरे मेरी दिन तरफ ना कर वो रही हैं? किचन में ही तेरी अच्छी तरफ और मेरी लगती है। तरफ। मैं आपको एक किस्सा बताऊं इस हवाले से कि आजकल इसके बाद बहुत एक्सपीरियंस है शेफ जो है ना, शेफ जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि जी टीवी पे आने का ज़्यादा शौक था। सही। पकाने ये का कहने सिस्टम लगा। एक अलग मौजूद था, लेकिन टीवी पे आने का बहुत शौक था। और एक दौर में हम एक प्रोग्राम कर रहे थे जो कि कुकिंग से रिलेटेड था। तो एक खातून को हमने फ़ोन किया, जी हमें इस वक्त कोई स्वीट डिश के लिए रिक्वायर्ड है, तो क्या आप स्वीट डिश बना लेंगी? उन्होंने कहा जी हाँ, टीवी पे आने का था ना शौक। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बना लूँगी और मैं आ रही हूँ। वो पहुँच भी गई और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी मैं आज आपको आम की रबड़ी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। मैंने कहा भाई बेहतरीन, बिल्कुल नया यूनिक आइडिया मतलब कॉन्सेप्ट है। हमने कहा जी शुरू कीजिए। कैमरा ऑन कर लिया, सब कुछ, क्योंकि टाइम कम था, डायरेक्टली रिकॉर्ड करने शुरू कर दिया। उन्होंने रबड़ी ली, आम लिया, आम काटा, रबड़ी में मिलाया, उसके बाद सामने रख दिया कि नहीं ये है आम की रबड़ी। वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा बेहतरीन है आप तो आपने। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा कि डायरेक्टर ने सबके सामने डांटा हो तो बड़ा इंसान को वो अजीब सा फील हो रहा होता बहुत एक्सपीरियंस है ना? यार ये ऐसे तो तुम बहुत कैसे सारे बच्चे होते हो, हैं। तुम्हारे पास बातें क्यों नहीं है, खत्म क्यों हो रही है? तुमसे सवाल कर रही हो, खत्म हो जाता है, फिर तुम्हारी तरफ आती नहीं हो। वैसे अब तो जा सकती हूँ ना शान में इसकी तरफ। आवाज़ सही है आंदी? हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं सेट्स कोई पे। ऐसा कि जिस दिन बड़ा दिल दुखा हो? एक है जिसको मैं अगर सोचता हूँ तो मुझे आज भी याद है। क्या क्या हुआ था?
मैं एक रमज़ान प्ले कर रहा था, उसमें जो है कोई ऐसी चीज़ हुई थी, कुछ मसले हुए थे शूट पे, और मैं कंटिन्यू फ़ोन पे लगा हुआ था क्योंकि मेरे घर पे कोई फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। तो घर पे क्यों फ़ोन कर रहे थे? मेरी मदर के लिए। अच्छा। तो उनको फ़ोन करा तो फ़ोन वो पिक नहीं कर रही थी, कोई 5-6 घंटे हो गए, और दूसरी तरफ शूट पे मसला चल रहा था। सही। अब वो मसले में सही से डील कर नहीं पा रहा था और मैं अपने फ़ोन पे लगा हुआ था। तो डायरेक्टर आए, उन्होंने चीखो पुकार की एंड ठीक है। बाद में जो मेरा असिस्टेंट था उसने बताया कि वो परेशान है, तो फिर वो आए, फिर उन्होंने गले लगाया, फिर उन्होंने अपने नंबर से फ़ोन किया, तो इत्तेफाक से उनके नंबर से उठा लिया फ़ोन। तुम्हारी अम्मी ने अच्छा नहीं किया वैसे, ये क्या बात हुई, दूसरे नंबर से उठा लिया, बेटे का नहीं? क्या वजह थी, क्यों नहीं उठा रही थी? घर के काम कर रही थी। तो उस टाइम क्यों नहीं कर रही थी? तो उन्होंने कहा मैं अभी बस फ्री होके बैठी। सही, ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, क्योंकि हम तो खुद देखते हैं, हम सेट पर होते हैं, बहुत सारी जलालत देखते हैं बेचारों की, और सारा काम ही इनके कंधों पर चल रहा होता है। पूरा ड्रामा जो होता है वो एक तो डेट इन लोगों ने देनी है सब तमाम एक्टर्स को, फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भी टाइम पे देना है, फिर कपड़ों का भी याद रखना है, इवन के ज्वेलरी तक याद रखनी है, जहाँ ज्वेलरी गलत आई है वो भी डांट इनकी होगी। एक्टर घर में भूल आता है ज्वेलरी, मेरे जैसा कपड़े भूल आता है, और फिर पड़ती डांट इन लोगों उसका जो बंदा भेजना पड़ता है घर से लेके आ जाओ। हाँ, इन ड्राइव से लेकर आ जाओ, ऐसा ही होता इनके है। ऊपर ये एलिगेशंस भी लगते हैं जो इस तरह के काम करते हैं कि क्या हुआ है। कुछ केसेस भी इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं कि वो मिसप्लेस हो जाती है चीज़ें, तो वो जी सोना था या जो भी पैसे थे वो तो झूठ होता है। नहीं, वो वही सब करते हैं। झूठ वो- होते हैं, ये चीज़ें वो हमारे सारी साथ- कहानियां होती हैं, ऐसा कुछ नहीं वो होता। फिर वो करते हैं जो बिल्कुल ही जिनके घर पे शूटिंग हुई थी ना, उनका थोड़ा हुआ था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जब प्रोग्राम खत्म होगा फिर बता फिर मैं दूंगा। बता के फिर आपको कल बता दूंगी। तो चलिए। सही, हाँ। अच्छा, फिर नाम भी बताऊंगी कि राहिल सर ने बताया। हाँ, तो उनके साथ यही हुआ, उनके घर पे अभी भी शूटिंग होती है, तो उनके साथ ये हुआ, तो बाद में पता चला जी वो तो आर्टिफिशियल था और ये था वो था। तो उस वक्त से नॉमिनेट लोग कर रहे होते हैं। ये कहने का मकसद ये था कि इस तरह की जो चीज़ें ना सेल्फ जनरेटेड भी होती हैं, कि आपको अगर टीज करना है ना, आपको मैं खटक कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, आप मेरे सब ऑर्डिनेट हो, तो भी मैं करूँगा जान के। मैं जाहिद भाई को बोल दूंगा कि भाई आपने ये जान के करना है, या ज़रा सा कुछ क्लिक हुआ मुझे, मैं इसके ऊपर जो है ना फ़ौरन सारा नज़ला गिरा दूंगा कि भाई इसने वो अच्छा, मिलकर करते हैं। बाज़ जगह तो ऐसा होता है कि अगर डायरेक्टर की मर्जी का एक्टर नहीं होता ना, एक्टर नहीं एक्टर्स नहीं होती हैं, अगर डायरेक्टर की मर्जी दोनों नहीं, इधर ज्यादा एक्टर्स, जहाँ एक्टर्स मर्जी की नहीं होती है, उस एक्टर्स की इतनी मिट्टी पलीत होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा एक एक्सपीरियंस था, वो सीरियल था और उसमें मेरा लीड पर काम था। हमारे नया प्रोडक्शन बना था, डॉक्टर यासिर को सब जानते हैं, आरजे डॉक्टर यासिर, तो उनकी वो प्रोडक्शन थी। तो यासिर ने मुझे मेन लीड पर ले लिया। अब डायरेक्टर को अपनी कोई रखनी थी, अब वो उन्होंने नहीं रखी और मुझे रख लिया। पूरा ड्रामा कोई 100 एपिसोड का ड्रामा था, उस डायरेक्टर ने मेरी वो बेइज्जती करता रहा सेट पर, आप चश्मा यूं क्यों लगाती हैं, फलाना क्यों। तो इधर मैं जवेरिया अब्बासी को बहुत जवेरिया सऊद नहीं, जवेरिया अब्बासी को अप्रिशिएट करूँगी। जब उसने बहुत ज़्यादा देख लिया ना कि ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर आया, फिर वो खड़ी हो गई। उसने बोला क्या परेशानी क्या है आपको इनसे, अच्छी खासी एक्टर है, पर क्या कि वो उनकी मर्जी के अगेंस्ट है। तो वो हमारी नेचर भी ऐसी होती है ना, हमारे दिमाग से अलग कोई चीज़ हो जाए तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं हाँ, उन्होंने क्या इस कैरेक्टर के लिए अपनी फूफो की लड़की बोला था? आप सोच लें वो सारी फुप्पो की हो जाती है माशाल्लाह से, इधर आकर वो फुप्पो की भी हो जाती है, मामियों की भी हो जाती हैं, बस वो अपनी हो जाती है। बाकी एक वजह जेलसी की तो समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि इस फील्ड में किसी को भाई बेटा बाप बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, वरना आप किसी में भी कास्ट नहीं होंगे। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस चल रहा होता है, जो माँ बेटे के रिलेशन में थे वो आज मियाँ बीवी। ये फैक्ट है, और ऐसा मैं समझता हूँ कि ये तो अच्छा, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर वापस आकर आपसे बातें करते हैं। जब तक हम उतनी बातें करते हैं, आप लोग ज़रा पानी शानी पी लें। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं आलिया जमशेद साहब की बैठक में आपके साथ। ये अभी जिस सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और वक्फे में ना बड़ा अच्छा हो रहा होता है, हम एक दूसरे को करेक्ट कर रहे होते हैं। अदील से अदीला और आदला से अदीला, मतलब वो मोमो आ जाती है मेरे में, और अदीला जो थी
वो मुझे कह रही थी आप तो मुझे 3 नाम दे चुकी हैं, देखे ना अब मैं तमगा तो दे नहीं सकती, नाम तो दे सकती हूँ ना, तो आप खुश हो जाएं, कुछ तो दे ही रही हूँ ना आपको, कुछ ले तो नहीं रही आप। अच्छा जी, वक्फे के दौरान जाहिद ने कशमाल को कुछ बेहतर किया, तो वो हम उसको कह रहे क्यों नहीं बोल रहे, या तो ये बोल बोल के थक गया सेट पर, चीख चीख के थक गया, इस वजह से ये बात ही नहीं करना चाह इतनी रहा। बात करनी पड़ती है, इतना बोलना पड़ता है एक्टर्स से और दूसरे डायरेक्टर्स से, तो मेरे शो पे प्रोडक्शन आके से। क्यों है वैसे तुम माठे बन रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ कि सब लोग बोल लें, उसके बाद फिर बोलना शुरू करूँ। फिर तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है, 2 घंटे बाद हम अपने अपने घर घर जाके बोलेंगे फिर। घर जाके बोलेंगे, है ना? तभी हम बात ही कर रहे थे तो मुझे एक किस्सा याद आया हाँ बताएं। उसी पे, कि एक दिन हम शूट कर रहे थे, तो शूट पे जैसे प्रॉप्स होते हैं हमारे, चीज़ें होती हैं, तो एक वास था, वो गिर रहा था। गमला। अब जल्दी से देखा कि वो गिर रहा है, हमने एक बंदे को बोला यार पकड़ो उसको जल्दी से, और उसने वो पकड़ा, क्या बचा लिया मैंने, धाड़। अब उसने वास नीचे फेंका, नीचे शीशे की टेबल, ओए होए, और वो टूट गई। वो भी टूट गई, तो जिसका घर था फिर बाद में तो पे करना पड़ता है। वही ना, शोर तो अच्छा होती चीज वो 2 रुपए की है, और वो टूटने के बाद जो है ना, वो इटली से आती है या फिर इटली फ्रांस से आती है, ये बहुत चीजें होती ये हैं इस तरह से होता है। कि फिर जितने प्रॉप्स हम जिस लोकेशन पर जाते हैं, उनके प्रॉप्स जो होते हैं ना, वो या तो बाहर से आते हैं, इटली से, लंदन से, फलाने से। ये तो मेरी कज़न ने भेजा था, इतना महंगा वास था, हमें उन्होंने ख्वाब में भी ना देखा हुआ, एडे बड़े बड़े। सीखा हुआ उमर शरीफ के बजाय ड्रामा। अच्छा, हर जगह पे जिसके चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, डकैती हो जाए, या ज़रा ख़वातीन को लूट लो जी, ये 4 लाख की अंगूठी कौन 4 लाख की पहन के घूमता है? कोई भी नहीं पहनता तो आजकल। वही है कि ऐसे जो इन्होंने अभी कशमाल ने कही है बात, तो वो जान के, जो आप लोग कह रहे हैं, वो जान के झूठ बोलते हैं कि जी हमारी चीज़ की थोड़ी वैल्यू हो जाए, ताकि जो है ना हमें पैसे ज़्यादा लोग रिकवर हो समझते जाए। शायद हम फैंसी असल में चीज ये बताएंगे। काउंटिंग का, मैं बताऊँ वो काउंटिंग का सिलसिला ये कुछ इस तरीके से है कि डकैती होने के बाद दोनों आपस में कह लेंगे यार पैसे तो गिनने, कह कोई फिक्र नहीं करेगा, कल न्यूज़ में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा। तो वो तो डबल ही आएंगे ना, ये तो गलत हो जाएगा फिर। फिर वो आपस में लड़ेंगे। ये भी से आप लोग की तरफ आते हैं आयशा, आप बताएं कि आपको ये काम क्यों अच्छा लगा, आपने क्यों सोचा कि होम शेफ बन जाए? बस शुरू से एक तो मुझे खाने पकाने का शौक हाँ, बहुत था। ये होना चाहिए। फिर जब वही कहते हैं कि आपका शौक अगर आपका पैशन बन जाए ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इनफैक्ट अभी अगर आप मुझसे पूछें तो इतनी गर्मी में मुझे 10 चीज़ें पकाने का बहुत शौक होता है, तो मेरे घर वाले कहते हैं भाई अब मेरा ख्याल है तुम्हारे इलाज की ज़रूरत है, तो करवा लो, किसी डॉक्टर को बुला लूं? ज़रूरत ही नहीं है ना, पैशन है ना मेरा। नहीं, उसका आसान हल मैं देता हूँ। एक खाने में आप एरर निकाल दें कि इसमें नमक कम है, वो कम है, बोलेगी मैं बना ही नहीं रही। नहीं, वो कह रही मुझे शौक है, मुझे शौक है, मैं अपना बता, और वो भी गर्मी आप में 10 खाना बना बनाने रही का। हैं ना, हाँ, आप 10 बना रही हैं, मुझे बुलाइएगा, मैं एक खाना खाऊंगा। नहीं बोलूंगा इसमें नहीं, ये मैं मसला, ऐसे उसमें लोगों को मसला। बुला ही नहीं सकती। तो घर वाले कौन सी चीज़ शौक से खाते हैं आपके? माशाल्लाह मेरा चाइनीज़ बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और फ्रोज़न। तो ये ऑर्डर आते हैं इनके घर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रात को Orders लेट भी आते आ जाते होंगे? हैं। नहीं, मेरा एक टाइम है सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ऑर्डर लेती हूँ, और मैं काम ही प्री ऑर्डर तो हमारे जैसी औरतों को तो रात को 1 बजे भूख लगती है फिर? नहीं तो होटल थोड़ी है, इंशाल्लाह फ्यूचर में खोलूंगी, इरादा है वही ना, इंशाल्लाह। अक्सर यही हो रहा होता है, वो खोलते हैं और वो देखते हैं कौन सा इस टाइम होटल खुला है, या वो फिर आप फूड पांडा से कांटेक्ट करें। अच्छा। नाम आ गया। आप बता दें कि आपके घर वाले कौन सी चीज़, आपने कहा फ्रोजन तो नहीं खाते? फ्रोजन तो हमारे यहाँ चलता ही नहीं। नहीं चलता, तो आपके घर चलता कौन है? बस चलता ही है बच्चे कि चलते देसी, हैं। और मैं बहुत हैप्पी हूँ ऐसी क्योंकि चलता वो है। हेल्दी खाने खा रहे हैं, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ में। वहाँ के माएँ जो होती हैं वो खुश होती हैं कि भाई छुट्टी हो गई, आज मैगी बना के बच्चे को दे दिया। ये बेसिकली क्योंकि मैं ससुराल में रही जॉइंट फैमिली में 12 ईयर्स शादी के बाद, Oh तो my मेरे God. यहाँ एक प्रॉपर हमारे ससुराल का एक रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे। तो दोपहर का खाना प्रॉपर होता था, पूरा और नाश्ता टेबल पे दोपहर- होता था, सबके साथ होता था। तो मेरे बच्चों ने क्यों, बहुत मर्द कुछ जाते नहीं थे काम पे? जी नहीं, लेडीज तो होती थी ना, सास अच्छा। हो गई, नंदे हो गई, तो हम लोगों ने एक टाइम शेड्यूल बनाया हुआ था कि ऑफिस चले गए, अपने अपने घर के काम निपटाए, दोपहर का एक प्रॉपर खाने का एक टाइम होता था जिसमें हम दस्तखान पे, ये बनता तो वो था पहले, बच्चे हाँ। को जो तरबियत मिलती है ना, वो घर के माहौल से मिलती है। आजकल की क्या है, बच्चे वो कमरों में ले जाके रूम्स बंद कर लेना, वो जो और वो मोबाइल फिर- लगा कर फिर खाना खाना, और कहते हैं बिल्कुल। सबसे सख्त गुनाह वाली बात है ये बहुत कि गलत जिस है। चीज़ के लिए हम सारा दिन मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते हैं बिल्कुल, गर्मी में, बिल्कुल।
हम उस खाने को वो अहमियत नहीं दे रहे होते बिल्कुल। जिसके लिए हम भाग रहे हैं। ऐसे ही और है, मोबाइल ऐसे ही लगाकर, और वो खाना भी आप पर असरअंदाज नहीं नहीं होता। और कहते हैं कि ये जो हमारे डिनर खत्म हो गए हैं, बिल्कुल इससे हम बहुत दूर हो गए हैं। बिल्कुल जब हम सब साथ डिनर करते थे, मैं भी ससुराल से माशाल्लाह से हम 12 लोग थे माशाल्लाह। और पूरा दस्तरखान लगता था ऐसे और सब बैठकर खाते थे। बीच में से खाना गर्म भी उस टाइम ओवन वगैरह का इतना नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही। चूल्हे पर ही दोबारा गर्म करना है और वहां से चूल्हे से गर्म करके आना है। बिल्कुल। तो जितनी बातें सारा दिन की मर्द जो जाते थे बैठ के वहां पर ही हो रही होती थी। बिल्कुल। और आजकल हम पुराने जो ड्रामे चल रहे हैं हमारे तुर्की के, अर्तुगरुल हो जी, गया, उस्मान हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल। इसमें इतना अच्छा लग रहा होता है बहुत कि अच्छा वो लगता है। कितना खूबसूरत लगता है कि वो नीचे बैठते हैं और वो बैठ के उस टाइम बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, कहीं पर सुनने को मिलता है कि जी खाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे भी फोकस करती हूँ कि हमें तो इस्लाम में कहते हैं कि खाना खाते हुए सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हम बातें क्यों हाथ कर? नहीं मिलाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने ये सुना ये चीज़ है खाने के दौरान बिल्कुल। आपने, खैर सलाम का जवाब तो मैं नहीं, पर कहते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए। पर मैंने उन ड्रामों में देखा है कि उनकी जितनी डिस्कस हो रही होती है, चाहे रिश्ता ही पक्का हो रहा है, वो उसी 4 टेबलों के दरमियान पे बैठ के ऐसे होता ही है, है। ऐसे तो ही है। किस तरह, लोग जमा होते हैं सारे खाने के दौरान हाँ। एक साथ, और फिर वो सारे लकड़ी की घरवाले। चमचियाँ, हाँ, वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मतलब इस बात पे भी मशवरा ये बता सकता हूँ। उसकी वजह बेसिकली क्या है कि हमारे हलक के अंदर ये जो है ना 2 नालियाँ हैं, एक हवा की है और एक जी, ग़िज़ा की है। जी। और अगर हम बात करते हुए जो है ना खाना खाएंगे ना, तो हवा की नाली के अंदर अगर खाना चला गया, वो फिर खांसी का सबब बनता है। ऐसे ही है। तो टेक्निकली ये है कि इसीलिए कहा जाता है, मतलब 1400 साल पहले ये बात बता दी गई थी कि जी खाना खाते हुए आपने बोलना नहीं है। उसकी वजह यही है कि हवा की नाली में ग़िज़ा ना चली जाए, तो वो आपके लिए मौत का सबब भी नहीं बन तो सकती वो है। जो मैं ड्रामों की बात कर रही हूँ उसमें तो मैं देखती हूँ कि वो यही होता है, जब भी वो जो हीरो है वो आके बैठता है और सारे घर वाले बैठ मैं के, आपको सच्ची बात बताऊं, प्रोडक्शन वैल्यू दिखानी है ना स्क्रीन पे। नहीं पर वो तो इस्लामी, इसलिए। देखो वो इस्लामी प्योर point of view से इस्लामी लगा है। इस्लामी point of इस्लामी view से ड्रामे है वो वाला, मतलब अगर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रामों में नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं अपने ड्रामों की तो बात ही नहीं कर रही, उनको तो छोड़ ही देना अच्छा, आप। एक और बात बताओ इसी के हवाले से कि मतलब बेसिकली आपने वही वाली बात की उसमें कि तो जी खाने की एक टेबल, मिनट, उसमें तो माशाल्लाह से गरीब औरत होगी, उसके पूरे कल्ज होंगे। बंदा पूछे सत्ती सवेरे उठ के कल्ज किथों कर ले, मेरे नहीं होंगे कल्ज मेरे, मैं आती हूँ यहाँ पे 9:30 बजे, तो उससे मेरे कल्ज नहीं होते। तो सुबह सुबह उठ के कौन सी खाने के लड़की लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन पूरे घर की लाइट रात में जल रही होगी। जल रही होगी, फिर कल्ज भी पूरे होंगे, मोबाइल भी अच्छे होंगे। तो पाकिस्तानी ड्रामों की तो हम बात ही नहीं करते ना। खाने की बात पे कह रहे थे, मतलब होता ही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जी खाने की टेबल पे सारी डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन हकीकत बताऊं एज ए हो रही होती थी जब से मोबाइल आए हैं, खत्म हो गई, अब नहीं हाँ, होती। ये नहीं, अब मैं चीज़ ड्रामे की बात हाँ। कर रहा हूँ, मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ कि शूट के दौरान में अगर खाना सामने है और कोई डिस्कशन हो रही है किसी हवाले से, तो यकीन करें हमें खाने नहीं दिया जाता था। एज ए एक्टर जब मैंने काम किया, वो खाने इसलिए नहीं देते थे कि मतलब आपकी बात हो रही है, एक शूट हो रहा है, ये चल रहा है, कंटिन्यूटी का मसला है, दूसरा ये खाना गर्म होता था और उसके बाद वो ठंडा हो जाता था। हाँ, वो खा आके भी वो नहीं कहते थे धोने वाले खाओ और उठो। वो वजह ये वाकई ये कट जो लगाते हैं, जो एडिट करते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा कि जब हम एक सोलो वो बनता है, मास्टर बनता है, मास्टर में अगर हमने बाइट ली है और हमने सोलो में भूल गए तो वो कट में फिर वो मुश्किल ये लगता बात है। ये सही बता सकते हैं बिल्कुल। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम किए हैं, मैं असिस्टेंट भी रही हूँ, ऐसे होता है एक्शन कंटिन्यूटी वगैरह और हर चीज़ें चीज़ का वगैरह, फिर अब हम एक्टर हर भी एक रहे चीज़ हैं याद तो हर नहीं रख चीज़, सकता इंसान, हाँ। फिर उसके और लिए दोबारा दुपट्टे से का बड़ा वीडियो देखनी मसला होता है, पड़ती जो है। दुपट्टे लेने वाली मेरे जैसी औरतें हैं ना, उनके तो दुपट्टे कभी इधर से ऐसे हो रहा है, कभी इधर से ऐसे अब हो रहा कभी जो है बाल यूं दोनों साइड से आ रहा है, कभी एक साइड पे पीछे कर दिए कट के बाद। है, जैसे मैंने किया है ऐसे करके। यहाँ मतलब कंटिन्यूटी वाला सिलसिला है, वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे बिल्कुल। ऐसे देख रही है जैसे मैंने इसका कर्जा देना है, कोई कर्जा देना है, कोई नहीं, कोई याद आ रहा हो, मतलब कर्जा कोई नहीं, मतलब किसी और को नहीं याद करना, मतलब मेरा ये था कि कोई कर्जा देना है मैंने आपका। इज्जत बहुत बड़ा कर्जा, आपने बहुत रिस्पेक्टेडली बुलाया है। यार मनु इंज लगदा शो मैं रखिया ही अपने वास्ते, मैं सारे सुबह आंदे ही ना, और हम आए आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत से बुलाने पर। मोहब्बत से, आपको पता था मैंने मोहब्बत से बुलाया? बहुत, फोन के पीछे पता नहीं केड़ी मोहब्बत नजर आती है। यही तो आजकल की लड़कियों की गलती है, वो फोन पे समझती है मोहब्बत है, कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं होती किसी को किसी से। अब आपकी जगह कोई लड़का हो तो मैं ये समझू तो गलत हो। तो मैं वही समझाना चाह रही थी जो आप समझी है। माशाल्लाह मजे की बात है कि होस्ट है ना, अपने हिसाब से कुछ भी कह सकता है, किसी वक्त भी कह सकता है, सामने वाले को महसूस करना पड़ता है। और मैं अब ये कहूँगा कि मैं आपकी तरफ से एक जुमला जो है स्पेशली उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा
इस बंदे ने कोई कुड़ी फंसा के ही जानी है, सेट तो एम ही नहीं जाएगा है। भाभी जी मेरा कोई कसूर नहीं होगा, आपका बंदा ही सही नहीं है अंदर से। फिर नहीं पंजाबी आता। चले में- चले, वो आपको नहीं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि समझ ही ना आए, ऊपर से गुजर जाए। हाँ, आपकी तरफ से उनके लिए कहना चाहूँगा कि मेरी आपकी तरफ से। मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं होश में आने ही वाला था, आप फिर से मुस्कुरा दिए। वेरी गुड। तो जाहिर साहब आप तो सो जाएं अब, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि वो तो मुस्कुराती रहेगी। वो इसी बात पे तो कर रहा हूँ, ये जुमला आपकी तरफ से मैंने कहा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से इतना प्यारा शेर मिल गया आप मुस्कुराती पोएट्री। रहेंगी बस। नहीं, आप भी मुस्कुराती रहेंगी। खैर वो तो आई है मेरी मोहब्बत में, इतना मुझे पता है। ये नहीं मिली थी पर उससे तो मेरी बातचीत चलती रही थी। तो उसने कल परसों एक स्टेटस लगाया था, तो उसने कहा कि आप हर चैनल पे नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने कहा तेरा कोई प्योदा कुछ जा रहा है अगर मैं आ रही यहाँ पे, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं हर चैनल पे नज़र आ रही हूँ। ऐसे तो नहीं आदमी किसी को बुला लेता, बिल्कुल। कोई आप में टैलेंट होता है, बिल्कुल, क्वालिटी बिल्कुल, होती है तो आप बिल्कुल। आते हैं ना। ऐसे ही है। अब जैसे हमारे वकील साहब हैं, ये केस माशाल्लाह बड़े डेंजरस लड़ते हैं, मैं तो इसलिए जा ही नहीं रही उस तरह। जो ये मुझे कहते हैं कि इस बारे में बात करें, मैं उस बारे में आना ही नहीं चाह रही हूँ। फिर ना पूरा मेरा प्रोग्राम बैन हो जाएगा अगर मैं इनके उन केसों पर आई तो मैं नहीं चाह रही। लेकिन अगर आप देखें तो इनके पास कंटेंट बहुत है। अगर आप सिविल तो आप अलग शो कर लीजिएगा, अल्लाह का वास्ता। सर आप देख रहे हैं, मेरे डायरेक्टर साहब भी देख रहे हैं, प्रोडक्शन हेड भी देख रहे हैं, इन दोनों का अलग शो बनाइएगा जिसमें ये जो भी बात करना चाहें यही पढ़े जाए, मैं अब कुछ ना मेरे ऊपर कुछ ना है, मेरा शो बैन ना हो, क्योंकि मैं कोई चिचोरी हरकत करके ना तो वायरल होना चाहती हूँ और ना ही कोई झगड़ा करके वायरल होना चाहती बहुत अच्छी हूँ। बात है। जिसने मशवरा दिया था वायरल होने का, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। बाद में ये होता है लोग डिस्कस कर लेते हैं मैटर, हमारी लॉयर्स ही, चाहे फीमेल लॉयर्स हैं चाहे मेल लॉयर्स हैं, वो कोई ना कोई देख लेता, वो वायरल कर देता वो चीज़ें, फिर वो इवन जजेस तक से आर्ग्यू कर रहे होते हैं हाँ। कि भाई ये चीज़ उन्होंने बोली थी इस सेक्शन के तहत, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे नहीं होता जैसे कोई भी अगवा हो गया, या वो आजकल चलता है ना भाई शादी कर रहा है तो वो भगा के ले गया तो ये हो गया, तो वो बाद में बोलते हैं जी वो तो लड़की ने बोला है कि भाई ये तो, अगर आप जो कल भी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ना अगर बच्चे बालिग हो गए तो वो किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं, उसकी पाबंदी नहीं है शरिया के तहत, ठीक है। लेकिन अब जब आप पाकिस्तान के फॉलोअर हैं, पाकिस्तान का जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो भाई वो अगर ये 18 और 16 ईयर कह रहे हैं जो पीरियड आपका लाइफ में आ गया, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, आप वो 2 साल बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अच्छा उसी में कल लोग परसों परेशान से करते हैं। एक केस और आ रहा है, लाहौर का आ रहा है। तो वो ये कि जी माँ ने 8 बच्चियां माशाल्लाह छोड़ के जवान, अपनी शादी कर ली। 8 बच्चियां जवान के बाद उसने ब्याह कर लिया, फिटे मुँह तोड़ा भाई। नहीं तो मतलब कि औलाद एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आप शौहर छोड़ सकते हैं बिल्कुल। पर आप औलाद वो नहीं। अभी ऐसे ही। स्टार्ट में बात की थी मिस आयशा ने, इन्होंने कहा कि हर बंदा सपोर्ट कर रहा होता, और वो तो जब कुछ चीज़ें जैसे इसने आपको बताया नहीं है, सारा ने, इसके साथ भी एक इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे जब ये ज़ाहिर है फैमिली अच्छा मुझे ना फील्ड में आती है। एक सेकंड एक मिनट मैं आपकी बात जी, को जी। बोलूँगी। मुझे ना औरतों पे, ये तो औरत सामने नहीं है जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर मेरे सामने कोई बच्ची बैठी हो ना तो उसके हवाले से डिस्कस करना मुझे, नहीं मेरा उसके ऊपर पर्सनली डिस्कस मुझे नहीं कर रहे, हाँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ये कि जो प्रोफेशनल है ना, अब इनके थॉट है कि फैमिली अच्छी है, मेल सपोर्टिव है, सब कुछ ऐसे है, ही। तो इन्होंने तो देखे हैं उसी पाथ पे चली दोनों, जो भी अपने अपने वर्कआउट कर रही हैं, चाहे मिस अदीला हैं, आप हैं, जो भी मैरिड खवातीन हैं। बट होता ये है कि जो अदर हैंड पे कुछ लोग हैं जो हम देखते हैं फॉरेन डाइवोर्स भी हो जाती है, फिर वो दूसरे से भी शादी करते हैं। तो ये जो क्राइटेरियाज है ना, जो प्रोफेशनल फील्ड्स में भी खवातीन कुछ आ रही हैं, वो यही चीज़ है। इसकी मैं आपको जिंदा एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक केस आया कि वो एक बेचारे बलोच फैमिली थी, वो अच्छे खासे रह रहे, प्रिंसिपल था, वो एक लेडी आई अराउंड उससे बड़ी थी, सही है, वो रिसेप्शनिस्ट बन के आई, अगली ने कोई एफर्ट नहीं किया, सिर्फ उसको समाओ फंसा के कुछ भी करके शादी की। आज 2 स्कूल्स की वो मालिक बन गई, और जो बेचारी पहली वाइफ थी वो अब साइड लाइन हो गई। तो ये भी टैक्टिक्स हैं। ये जो 8 वाले बच्चों वाली माँ होंगी ना, तो आप इनको देखिएगा उन्होंने इंटाइस किस तरह किया होगा। अभी ये बाद में बातें खुलेंगी, ये इंशाल्लाह हम अलग बैठ के करेंगे। ऐसे ही। आपकी तरफ आते हैं, जी। आप क्या कहती हैं? ये जो कल का किस्सा था जी। मुझे तो नहीं अच्छा लगा। अच्छा वो बेटियां अपने आप को पीट रही हैं, पता नहीं क्या अजीब ही, वो तो किस्सा मुझे कुछ समझ से बाहर ही हुआ है क्योंकि वैसे। मेरी बेसिकली मैं अपनी हवाले से एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि हर चीज़ एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है। क्योंकि मेरी मदर 40 इयर्स में बेवा हुई, तो बहुत से लोगों ने बोला कि बच्चे छोटे 40? हैं 40 और तो- मेरी मदर आपको पता है 25 इयर्स में बेवा हुई, सही। और उन्होंने हम 5 बच्चों को पाला। यही मैं और बता मेरी रही हूँ। पुप्पियों ने उनसे कहा कि तुमने शादी करनी है? उसने कहा मेरे पास ये 5 बच्चे हैं,
मैं इनको पालूंगी, मैंने दूसरी शादी नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारी हमारे मिसालें हैं। कल्चर में जो है ना वो ये चीज़ भी, एक तो मैं कहूँगी कल्चर का ना बहुत डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे आपकी, क्योंकि कल्चर में हमने ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी है ना कि औरत को ना एक लिमिट्स में कर दिया है। अगर वो कर भी ले ना, और अगर उसको ऑफ़र भी आए, तो फिर वो 10 जो लोग हैं ना इर्द गिर्द के, वो 10 बातें बनाएंगे कि भाई इसने। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अब क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे बड़ी मिसाल है, उन्होंने ख़ुद ऑफ़र करी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हम तो मतलब मतलब वो एग्जाम्पल्स नहीं देखते जो हमारे मतलब जो आबा व अजदाद ने गुजारी है ना, वो मतलब उन्होंने तो खुद ऑफ़र करी, तो उन पे तो किसी ने ये नाउजुबिल्ला नहीं बोला कि भाई आप तो बेवा हैं, आपने कैसे। लेकिन मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हम ये हैं। बात ये कर रहे हैं कि शौहर के होते हुए, देखें, नहीं, शौहर के होते हुए तो नहीं, हुक्म है औरत को कि शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो है सुन्नत है कि एक औरत अकेली सरवाइव नहीं कर सकती। और ये कहीं ममानियत नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल करें, क्योंकि अकेली औरत का सरवाइव करना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। बात हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आपका शौहर है घर में, आपके बच्चे हैं, नहीं, फिर वो चीज़ गलत में आती है। फोकस को करें, हम ये नहीं यहाँ पर बैठ के कह सकते कि नहीं बेवा औरत शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल करें। मैं इस बात में साथ खड़ी थी। हम अपनी माँ को भी कहते थे जब हम बड़े हुए कि आपको कर लेनी चाहिए, ऐसे ही हुआ है सेम, कि आपको अकेले कैसे मुश्किल होती है ना, क्योंकि मेरी माँ ने ना बहुत कुछ फेस किया, लेकिन वो यही कहती रही कि नहीं तुम्हारे फादर ने इतनी मुझे मोहब्बत दी कि मुझे उनके आगे ना कोई कंपेयर में मतलब कोई मर्द नज़र ही नहीं आता। तो वो उस हवाले से वो उस चीज़ को देखती थी, लेकिन वो फेस इतना कुछ कर रही होती थी प्रॉब्लम्स को, और अकेले, क्योंकि मेरी भी यंग एज में शादी हुई, मेरी सिस्टर की भाई छोटे थे दोनों, तो अब वो जो मैं उनकी जो देखती थी ना स्ट्रगल लाइफ, अब मैं सोचती हूँ कि वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, लेकिन मैं अब ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं दूसरों को ये अवेयरनेस दूँ कि अगर आप मतलब बेवा हैं और आपको कोई ऐसा है जो आपको मतलब सपोर्ट करे और सिंसियर हो, तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप उससे बेहतर है कि आप 10 मसले मसाइल। अगर कोई बेवा या तलाक याफ्ता ख़वातीन है ना, तो अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे हैं, अगर करना चाहते हैं तो अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल होता है, ये बात तो है, पहले होता भी था, पहले हो जाता था, लेकिन आजकल के दौर में यही जो नफ्सा नफसी और वो चल रहा है ना कंपटीशन कह लो, वो एक तो जो अभी इन्होंने स्टार्ट में भी कहा कि वुमेन वर्किंग कर रही, और वो तो मेल अगर इतने कैपेबल नहीं है, वो बेचारे इस वजह से भी नहीं शादी कर पा रहे कि महंगाई और वो सारी वजह। मेल की बात करें, नहीं मेल के तो आप पोल खोले तो आपको 4 मिल जाएंगे, मेल पे तो आप आए ना। बिल्कुल करना भी चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते ना, उनको पता है जो हुक्म है वो इंसाफ का हुक्म है कि अगर आप 4 भी करें तो इंसाफ तो करें। पैसा ही नहीं है तो वो दूसरी को एक कोई संभाल ले, तो वो मेरे मियां भी अक्सर मैं मजाक में कहती होती हूँ ना कि आप कर लें, कहते पैसा होता तो मैं कर लेता, मेरे से यही नहीं है, असल रीजन यही है ना कि मोहब्बत तो 2 दिन रहेगी, बाकी जो पेट है खाना पीना वो कैसे रहेगा? कुछ नहीं है, ये सारी फेक चीजें हैं। मैं तो अब मेरा तो दिमाग ही नहीं मानता, मोहब्बत बाहर चली जाती है, पर अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रखा है कि उसमें कुदरती मोहब्बत हो जाती है, और जब आपके घर औलाद हो जाती है ना, फिर आपका रिश्ता जुड़ जाता है। औलाद को इसीलिए लाजिम रखा हुआ है अल्लाह ताला ने कि इन दोनों रिश्तों को, क्योंकि देखें अलग अलग होते हैं ना दिमाग, अलग अलग इंसान के दिमाग एक जैसे नहीं होते, हर किसी के या तो बीवी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है या शौहर को करना पड़ता है, अब फिर अपनी आपकी गाड़ी चलती है, बच्चे जब होते हैं ना, तो इस तरह। आप जाहिर चुप हो गए काफ़ी देर। मतलब आपकी बातें सुनने के बाद मुझे यही वाकई अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना बीवी और शौहर के हवाले से, तो वो उनके मसले मसाइल, उनकी महंगाई का सिलसिला, नौकरियों के प्रॉब्लम्स, तो इस तरह के मसले मसाइल जब आते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना क्रिएट होने शुरू हो जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी हर शौहर को नौकरी मिलना चाहिए ताकि उनके घर के मसाइल हल हो, और स्पेशली बेवा के शौहर को तो लाजमी नौकरी मिलनी चाहिए। बेवा के शौहर को मैं तो कह रहा मतलब इससे कितने लोग इन्वॉल्व हैं बात के लिहाज। ऐसे क्या बात क्या किया आपने, क्या चवल मारी आपने? मैंने कहा यार काफी देर से जो बेवा का शौहर ट्रैक मतलब चल रहा कितना था आएगा? बहुत। मतलब आप क्या चाह रहे हो, ऊपर भी जॉब करे जाके वो संभालने की नौकरी, नहीं, वो नीचे भी काम करके जाए। मैं समझा शायद नींद का झटका है। कसम खुदा की इतने गौर से हम इस बंदे की बात सारे सुन रहे थे, हम 6 लोग, और बड़े हर बात मतलब उस लिहाज से नहीं होती ये है मेरे ना, साथ बैठ के कुछ तफरी वाली भी होती है। चले ठीक है जी, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे कान जो है ना काम नहीं कर रहे, कान काम नहीं कर रहे या माइक काम नहीं कर रहे,
बेवा के शौहर की तरफ नहीं, मेरा मतलब ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के, जिन्होंने अभी अभी टीवी लगाया। वकील साहब देख रहे थे, मैं चुप ही नहीं हो रही। उन्होंने क्या किया, एक टॉफ़ी दी मुझे मुंह में कि ये रख लें, तो इनको ये नहीं पता होस्ट बोलेगी नहीं तो शो कैसे चलेगा। क्यों वकील साहब, आपने ये क्या चवल मारी है? वैसे मैं अब शो में वेलकम बैक करना था, मैं सलाम करके चली गई। कोई इस्लामी गोली थी मुझे लग रही है। नहीं, वो होता ये कि ट्रेडिशनल चीज़ें होती कि मेरी कुछ हमें जो आपने कहा तरबियत है उसके ऊपर, तो मैं बीइंग एक तो टीचर भी रहा है, तो घर पे भी आप आएंगे तो एक पूरा इतना बड़ा टेबल है, तो उसमें हर तरह की चीज़ें सजी हुई हैं। कहना तीनों सुनाना नो। तो अच्छा, जो भी आता है ना तो वो यही देखता है, मेरे कजन या जो भी रेस्ट लोग आते हैं, केसेस वाली खवातीन भी आती है, तो मैं कहता हूँ तुम थोड़ी सी ट्रेनिंग लो। देखो वो उससे बात थोड़ी सी करती हूँ, कितनी लंबी बात जो खाना होता है वो आप समझे, वो कहते नहीं कैबिन बनाया हुआ है या वो लगाया हुआ है, तो मेरा एक टेबल ऐसे है, उसमें हर तरह की चीजें, नाशपान मसाला गया। चलो पहले खाने की तरफ चलते हैं, है ना, खाने की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्या पूछे हम आपसे, जरा सवाल बताएं, आप खुद ही बता दें। मैं एक क्योंकि ये शो जो है आले साहब, मेरे बाद मेरा ख्याल है कि ये वकील साहब भी ले लेंगे। खवातीन सेवइयां बनाती हैं, तो वो ये होता है कि वो मिल्क भी उसमें एंटर करती हैं, दूध वगैरह डालती हैं, लेकिन वो कहती है वो फिर भी सूख जाता है। क्या वो वैसा नहीं बनता जो पूरा ड्राई हो जाता है? उसके क्या ग्राउंड है? मतलब आप चाह रहे हैं उसको सॉफ्ट रखना, वो मतलब वो शीरी टाइप का रहना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कवर करना जो है ना, क्योंकि अगर आप जैसे मिल्क डाल रहे हैं या जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं ना, जब तक आप उसको कवर नहीं करेंगे ना, वो स्टीम में ही क्योंकि पकना होता है। तो बहुत से लोग ना बहुत जल्दी में जैसे होते हैं कि भाई फटाफट काम हो जाए, तो वो उसको जो है ढक मतलब कवर नहीं करते। सही। तो उससे भी ना बहुत मैटर करता है। एक तो खाने को आप जितनी मतलब मोहब्बत से और ध्यान से बना रहे होते हैं ना, तो वो लज्जत भी उसी तो की होती यही है। वजह है वकील साहब के पास बहुत ज्यादा मोहब्बत लग रही है मुझे, और मोहब्बत से जो है वो दूध खुश्क हो जाता है और वो कहते हैं कि ड्राई हो जाता है, सेवियां ऐसे बाहर आ जाती हैं। तो नहीं, फ्राई बहुत मुझे फ्राई सेवइयां अच्छी लगती हैं। मुझे भी है ना? बेसिकली उसमें वो जो उसमें दूध डलता है? उसमें नहीं, नहीं ना, नहीं। वो कैसे बनती हैं? बेसिकली आप बस ऑयल में उसको इलायची और जो भी आप चाह रहे हैं तो उसमें करके फौरन उसको सौते करें ऑयल में। सोते कैसे, सोते हुए कैसे कर नहीं सकते हैं? सौते मतलब अच्छा, कि उसको बस सुतेले। हिलाना है और जस्ट चीनी डाल के ना उसको बस मिक्स करना है, ज़्यादा उसको बस कुक नहीं करना। सही। तो जब आप वैसे करेंगे तो वो क्रिस्पी भी रहेंगी और एक टेस्ट भी देंगी। तो वो पक जाती है, दम में पकेंगी? जी जी, बन जाती हैं। सही। क्योंकि सेवइयां ऐसी चीज़ें हैं, वो तो फ़ौरन ही आप देखें शीर खोरमे में भी डलती है और उसमें भी, तो वो जाते ही वो फ़ौरन सॉफ्ट होती है। अच्छा, मेरा तरीका ऐसा है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि शीर खुरमा मेरा बहुत मशहूर है, सही। तो मैं बॉयल करके उसका पानी फेंक कर फिर शीर खोरमे में सेवइयां डालती हूँ। अच्छा। क्योंकि अक्सर लोग जो है शीर खोरमा बनाते हैं तो वो लई सी बन जाती है, आपने ऐसे देखा। ही है, ऐसे तो ही है। वजह ये होती है कि सेवइयां होती हैं आटे की, बिल्कुल। वो उसमें खुल जाती हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई देख रहा है तो मुझे भी कुछ काम आते हैं, मतलब आपको वेली लग रही हूँ मैं, पर वेली नहीं हूँ। तो शीर खोरमे में सेवइयां हमेशा बॉयल करके उसका पानी निकाल के फिर वो सेवइयों की शक्ल सेवइयों जैसी रहती है। ऐसे ही है। तो आपसे अच्छी तो फिर मैं ही रह गई, मैं उधर आ जाती हूँ। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो मतलब बेसिकली हमें बताते हैं कि क्योंकि हमारे पास प्रमोशंस वगैरह के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं ये बेक हुई हुई है ना, मतलब कि वो ऐसी हैं कि आपको डायरेक्टली यूज़ करनी है, क्योंकि उसका टेस्ट ख़राब होने का भी डर होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे हम टेट्रा पैक्स है, तो उसका भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बॉयल करो तो उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो आप टेट्रा पैक को भी जैसे इंस्टेंटली यूज़ करना होता पर है। शीर खोरमे में तो दूध जितना पका होता है उतना मजा आता है। उसमें आप ये कंडेंस मिल्क यूज़ कर लेना, तो उससे पिंकिश भी आ जाता है। अच्छा, मुझे ना वो हैवी लगने लग जाती हैं। नहीं नहीं नहीं,
बहुत मज़े का बनता है शीर कोरमा, कभी ट्राई करिएगा। लेकिन उसमें ये आप शुगर की मिकदार को कम रखें हाँ, और बस कंडेंस में उसमें जो वो एक पिंक लुक होता है ना कि आपको लगे कि ज़्यादा पका हुआ भी है, और क्योंकि वो क्रीमी होता है, मिल्क पैक जो मतलब इस टाइप की जो होती है ना, वो फैट्स बहुत होते हैं उसमें, तो वो जल्दी, और जैसे हम वैसे नॉर्मली जो गाय के दूध वगैरह यूज़ करते हैं तो वो तो इतनी जल्दी जो है 6 ना, किलो का 2 किलो रह जाता है क्योंकि वो पानी ज़्यादा ऐड पानी इतना होता है उसमें, वो तो फिर तो पूरा हो जाता है। जी ऐसे ही सही है। अच्छा जी, टाइम हमारे पास जाहिद साहब 2 घंटे गुजर गए माशाल्लाह से, पता ही नहीं चला, लोगों को पता चला, आपको हालांकि जाहिद भाई ने आगे कहा था मुझे कहीं जाना भी है, और वो है देखें 2 घंटे पूरे हो गए। आप गए क्यों नहीं? इतनी मोहब्बतों की बातें क्या हो रही है, मैंने कहा इस मोहब्बत की वजह से मैं भी यार ये देखे आपने मोहब्बत क्या कहा, इतनी मोहब्बतों की बातें, मतलब बेचारे वकील साहब ने भी मोहब्बत की बात की। मोहब्बत करना गलती है, नुकसान है केस। वो एक टर्म है ना कि हर कोई चीज़ वहीं मिलेगी जहाँ रखी थी सिवाय मोहब्बत अच्छा, के। वकील साहब के घर अम्मी को इनकी पता था कि अल्ट्रासाउंड में कि बेटी होगी, गलती से वकील साहब नहीं, उनको पता था कि बेटा होगा। नहीं, मैं बता रही हूँ, इनको नहीं पता। इनकी अम्मी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरे घर धी होने वाली है, पर वो जब ये हुए तो ये बेटे हो गए, और इनकी माशाल्लाह से पूरी बातें हर किसी को ये माशाल्लाह। आप शो लें कोई, आप वकालत तो कर रहे हैं, वो अपनी वक्री बात है, पर आप एक शो लें, अब माशाल्लाह औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा तफसीली बातें नहीं, वो रीज़न ये है कि मैं जब कॉलेजेस में पढ़ाता था, स्कूल में, वो लेडीज़ ही ड्रामे का नाम भी, अब शो का नाम भी आ गया। नहीं, वो फिर प्रॉब्लम ये है कि मैं और मेरी छोटी बहन है ना, तो वो सारा कुछ जो ट्रीटमेंट करना होता है ना गर्ल्स वालों, तो वो मैं जब थे हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में भी, उसमें भी, तो वो सारा कुछ मेरे साथ ही ज़ाहिर है डिस्कस करती थी, अभी भी करती है, क्योंकि मैं और वही हैं, तो सारा कुछ मुझे ही बियर करना पड़ता है। तो हम कहीं जाते भी हैं मॉल्स में इधर उधर, तो मेरी चॉइस चलती है, तो हम लोग ऐसे ही जो है ना। फिर आप थोड़ी थ्रेडिंग वगैरह करवा लें फिर उसको महसूस ही नहीं हो कि मैं भाई के साथ निकली। जाहिद की तरफ आते, जाहिद हमने आखिरी मैसेज कोई मैंने कहा वालिदैन की ख्वाहिश के वाले से बात कर रहा था कि आपने कहा ना कि जी वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो बेटा डॉक्टर बने, बेटा मतलब फलाम इंजीनियर बने, तो वाकई ऐसा होता है कि जी आज के दौर के अंदर कि वालिद चाह रहे हैं कि जी बेटा इंजीनियर बने, वालिदा चाह रही है बेटा डॉक्टर बने, और बेटा जो है फेसबुक के ऊपर शुमाइला बना हुआ है। शुमाइला बना है। मैं तो कहूँगी सिर्फ इंसान बन जाए बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी इंसानियत है। आखिरी मैसेज कोई लोगों को, मैसेज के लिहाज से एक बात तो खैर मैं इस हवाले से कहूँगा, ये शेर तो लाजमी बताएगा ना, दसिया थे मेरा नाम बदल देना तुसी, शेर तो लाजमी है। आखिरी जाते जाते इसने फिर भी एक कांटा फेंकना है। चंद लम्हों की ये रफाकत ही बहुत, चंद लम्हों में ये शराजा बिखर जाएगा, अपने ख्वाबों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किससे मालूम कौन किधर जाएगा। वाकई मैं अपने घर जाऊंगी भाई, मेरा तो गारंटी मैं घर जाऊंगी, इनका नहीं पता कहाँ जाएंगे। आप बताएं कोई मैसेज, आप किसी एक्टर को मैसेज देना चाहते हो, नाम ना ले। नहीं, मैसेज तो सबके लिए सिर्फ एक ही है, क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ जो वाक़या हुआ था उसकी वजह से, कि अपने सगे दोस्त पे भी भरोसा नहीं करें कभी। बिल्कुल, सिर्फ खुद पे भरोसा रखें बस, चाहे जितना ही पुराना दोस्त क्यों ना हो। कहते हैं कि अपना राज जो है ना, आप किसी को मत दे, सिर्फ दीवार को सुना दे। किसी दूसरी चीज़ पे भी भरोसा ना करें। दूसरी चीज़ कौन सी होती है? कोई भी। कशमाल बहुत थके हुए लग रहे हो तुम, वैसे कुछ माठे माठे लग रहे हो, क्या वजह है तुम्हारी? सवाल भी नहीं सही, जवाब भी नहीं सही, क्या चाह रहे हो? चाय पी थी तुमने? नहीं, चाय पी थी, बहुत मीठी थी वो। अच्छा है ना, खड़े चम्मच की चाय, तुम्हें पता है ना मीठे के साथ गुजारा होता है तुम लोगों का। नहीं, वो खड़े चम्मच की चाय जो होती है ना, वो क्या होता है? वो ये होती है कि आपकी चाय है और फिर आप उसके अंदर पूरा जो है पॉट डाल लें चीनी नहीं, का, आप गलत और फिर आप जो है चीनी उस पे मैं आपको बताती हूँ, देगची में चीनी डालें, पानी डालें, उसको पकने दें, उसके बाद उसमें चाय डाल दें, तो नहीं फिर ये पकेगी। वो खड़े चम्मच की चाय नहीं होगी, उस कप में चम्मच जो है खड़ा हो जाएगा। खड़ा चम्मच मैं बाद में पूछती हूँ इससे। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, छोटी जी गाल करनी जे और कोई मर्दानी गाल। अब होता यही है कि हमारे यहाँ लोग जितने भी हैं, जैसे फैमिली इवेंट्स गुजरे हैं, तो कोशिश यही करें कि थोड़ा सा टाइम, जैसे हम लोग आए, अननोन पीपल, वी ऑल आर अननोन टू ईच अदर, लेकिन यही होता है बाद लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रीट करें। तो अगर आप उनको मिल रहे हैं, फैमिली ओकेजन्स चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है हर बंदा एक मेंटालिटी का नहीं होता, तो कोशिश ये करें कि उसकी जो चीज़ पसंद है उसको भी रिस्पेक्ट दें, ताकि अपनी जो आपकी पसंद है उसको भी वो बंदा फिर एडमायर करे और उसको रिस्पेक्ट दे। बिल्कुल, दिस इज अ सिंपल मैसेज। आप कोई मैसेज देना चाहें? यही मैसेज देना चाहूँगी पब्लिक आपकी कि ख़वातीनों को आगे बढ़ने दिया जाए, औरतों को सपोर्ट की जाए,
और हर 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 मतलब मौके पर उनकी एक राय का मुकाम होता है, वो रखा जाए। बिल्कुल सही, ये भी दिल का छाला आगे था इनका। आगे आगे बढ़ने दिया जाए। आयशा आपकी तरफ आते हैं। जी, मैं ये कहूँगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं या कोई भी जो काम कर रहा है वो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए करें, और कोई भी एक दूसरे की टांग न खींचे कोई जो है, क्योंकि देखें मेरा एक यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आपके नसीब में है ना वो आपको मिलेगा। इस नियत के साथ आप करें, आगे बढ़ें, दूसरा क्या सोच रहा है आपके लिए छोड़ दें, आप बस अपना काम अपना पैशन जो है उस पे अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए करें और दूसरों को भी साथ मौका दें। अब एज अ शेफ़ मैं अदीला है, हम कभी ये नहीं सोचते कि यार हम शेफ़ हैं, हम तीसरे बंदे को क्यों लाएं, क्यों, अगर हमारे नसीब में है हमें मिलेगा, हम किसी को लेके जाएं नहीं जाएं, नहीं है नसीब में तो कोई हमसे छीन नहीं सकता या हम किसी से छीन नहीं सकते, ये कह लें। तो बस ये मेरा एक मैसेज है कि सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए और किसी को बुरा ना बोलें, हर चीज़ अल्लाह ताला ने हर एक के नसीब में लिखी हुई है। थैंक यू। और आपका बहुत शुक्रिया करूंगी मैं कि आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि आपसे फर्स्ट टाइम हो रही है। आप वैसे भी ऊपर से भी बहुत अच्छी खातून है और अंदर से भी बाय हार्ट आप बहुत अच्छी खातून है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द इन्विटेशन। अदिला आप भी कुछ कह ही दें। बात वही करनी चाहिए कि जो दिल पे असर करे और जो माशरा चल रहा हो ना उस वक्त जो मसले मसाइल चल रहे हों, तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है हमारे लिए, क्योंकि दुनिया तक हम जो है वो दे रहे होते हैं, अपने दिल की बात कर रहे होते हैं। तो बात सारी है कि बस दरगुज़र एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी की भी बात को दिल में जगह नहीं दें, और सामने वाला अगर आपके साथ बुरा करे या बुरा कहे तो उसको मतलब दरगुज़र कर दिया करें। और बाज़ ऐसा होता है कि सामने वाला परेशानी के हाल में है, वो उस कंडीशन में जो है गुस्सा कर रहा है या वो, तो थोड़ी देर आप खामोश हो जाएं, उसकी बात को सुने, थोड़ी देर बाद उसको खुद एहसास हो जाएगा अपनी गलती का, लेकिन दिल में जगह नहीं दें किसी की भी गलती को, बस माफ़ करते रहें और रिश्तों को इसी तरह चलाएं। रिश्ते भी इसी तरह चलते हैं, दोस्तियाँ भी इसी तरह चलती हैं, और जितनी आप लोग दिलों में जगह देंगे वो फासले बढ़ते जाएंगे। बहुत आला जी, क्लैपिंग है। बहुत अच्छे मैसेज दिया आप सबने। लास्ट में मेरा दिल चाह रहा है कि हम एक गाना गाएं, वो हमारा दोस्ती वाला गाना है। कौन सा? बहुत प्यारा सा पुराना सा गाना है, दोस्ती ऐसा नाता। ठीक है, तो बिल्कुल इन तमाम लोगों के मैसेजेस आपने सुने और सुना करें। सुनने से इंसान की नॉलेज बढ़ती है, और कोई भी चाहे वो आपसे एज में छोटा है या बड़ा है, उसकी बात कोई ना कोई असर रखती है। कहते हैं कि जो भी इंसान आता है वो कोई ना कोई आपको सबक देकर जाता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ये दो चीज़ें हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आपने हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपकी थिंकिंग अगर नेगेटिव रहेगी तो माहौल घर का भी अच्छा नहीं होगा, आपका मेंटली लेवल भी अच्छा नहीं होगा, आप कोई भी काम कर रहे होंगे वो अच्छा नहीं होगा। तो नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म कर दें, और जैसे इन दोनों ने कहा कि एक दूसरे को लेकर चलें और एक दूसरे के साथ चलें। बाकी जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है, कहीं नहीं जाएगा। बाकी अपनी सारा की जो बात थी कि औरत को प्रमोट करें, और औरतों को सिर्फ ये कहूँगी कि आपके घर वाले आपको जितनी जगह देते हैं ना, आप वहाँ तक रहें। कि अगर आपने काम करना है तो आप उस लिमिट तक रहें जो आपके घर वालों ने आपको दी है, कि ये हम आपको रास्ता दे रहे हैं, यहाँ तक आपने जाना है, आप वहीं तक रहेंगे तो घर वाले आपके साथ रहेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट होती है कि उसने वहाँ तक जाना होता है। और ये बहुत बड़ी बात है, आप हमेशा कभी भी ज़्यादा पर मत फैलाएं, जितने पर आपको दिए गए आप उतना ही करें, क्योंकि औरत का काम है अपने घर वालों के साथ चलना, फिर बाहर वालों को किस तरह फेस करना, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। लास्ट में हम सब एक गाना सुनाएंगे आपको, क्योंकि आज दोस्ती पर बात निकली है, तो फिर दोस्ती से ही हम वाइंड अप करते हैं। दोस्ती के वाले से यारो यही दोस्ती करते हैं, और ये हमारे पाकिस्तान का बड़ा मशहूर गाना है, और मेरे ख्याल सबको याद भी होगा। ठीक है, आता जी, यारो यही दोस्ती। चल नहीं याद है तो कोई मसला नहीं है, धुन तो याद होगी। हाँ, धुंध भी याद होगी। चलें, टाइम नहीं हमारे पास। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। बाय बाय।
हफ्तेदा सुबह की बैठक रोशन